माँ, हम अपना ध्यान खुद रखेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जाओ। शिनमिन, तुम आ गई। दादी वापस आ गई हैं, लेकिन हालत अभी भी स्थिर नहीं है। तुम लोग इन्हें घर ले जाकर ठीक से देखभाल करना, मरी नहीं हूं। रुकिए भैया, तुमने तो कहा था दादी की विरासत बांटनी है, इसीलिए तो मैं आई हूं। चुप रहो तुम। तुमने नहीं देखा, माँ अभी तक गई नहीं है क्या? ठीक है, जब तक माँ है। चलो बैठकर बात करते हैं। माँ किसके घर बीमारी पालने जाएंगी? बड़े भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? बड़े बनकर भी इंसानियत मत छोड़ो। किससे उम्मीद लगाए बैठे हो? चेंगजी, जब पिताजी और माँ, तब तो तुम्हारी खूब देखभाल की थी। तुम्हारे कारोबार के पैसे भी माँ ने ही दिए थे ना? हम पर दोष मत डालो, इतने बड़े भाई को भी नहीं पहचानते हो। चलो, मैं ये पुनर्जन्म ले आई हूं। बहुत अच्छा हुआ कि हैपिंग अभी भी है, गुलान भी है। जब एक बार फिर से जीने का मौका मिला है, तो अब ढंग बदलना ही पड़ेगा। मैं चिनफोंग कोई तोहफा नहीं लाई हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मनमानी करो और हम पर जुल्म ढाओ। माँ ने सही कहा। हमारी छोटी बहन तो 18 की हो गई है, अब भी उसे यूं ही भगा देना क्या ठीक है? और आज तो इतने रिश्तेदार और दोस्त भी देख रहे हैं। गुईजी, इन बच्चों में गुईजी सबसे ज्यादा दिल के करीब है। हाँ, पिछली जिंदगी में चिन परिवार इसी वक्त चुपचाप गुईजी को बांध दिया था, उस पागल के दिए हुए कागज के साथ, और उसे ठक्कर किसी और के घर की दुल्हन बना दिया था। उसने सारी उम्र दुख झेले थे। बहू, बच्चों की बात में भी दम है। किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं, बस कुछ देर की बात है। आज अगर तुमने मुझे दबाने की जरूरत की, तो फिर गली के पड़ोसी तक तुम्हारी हड्डियां तक कूट देंगे। जिसको तरजीह मिली वो ही मरना चाहिए क्या? माँ सबकी माँ है। हम चेंगजी की इकलौती माँ तो है नहीं। तुम ये घर बिगाड़ने वाले शख्स, यहाँ कम बवाल मचाओ, वरना मैं तुम्हारा चेहरा उतार दूंगी। माँ, शादी बहुत बड़ी बात है। बकवास मत करो। चिन परिवार ने तोहफा नहीं दिया। तुम्हारी छोटी बहन सुबह सुबह ही चिन परिवार में रिश्ता मांगने चली गई थी, अब तक लौटी भी नहीं। तुम लोग समझ नहीं पाए कि चिन परिवार क्या सोच रहा था उन्हें शादी के नाम पर बेचने का। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था रिश्ता बेचने का। उसका मकसद था रिश्ता बेचने का। हाँ, चिनफोंग, मेरी माँ सच कह रही है क्या? अजीब बात है, उसे ये सब कैसे पता चला? चेंगजी, अपनी माँ की बातों पर कान मत दो। मैंने तुमसे दहेज नहीं मांगा। क्या ये तुम्हें दुख नहीं दे रहा? तुम्हारी माँ ने हमारे घर को इस तरह क्यों सजा दिया? देखो, तुम्हारी माँ तो हद ही कर रही है, बस मुझे नीचा दिखाने के लिए, ताकि बाद में मुझे आसानी से दबा सके। माँ, मुझे किनफोंग पर भरोसा है। आपके पास सबूत नहीं है तो आप यूं ही कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं आज साफ साफ बात कर दूंगी। मेरे सामने ली गुयंग है। तुम लोग चेन परिवार शादी की बात से बाज आ जाओ। बहू, माँ, यह क्या हो गया? मानो इंसान ही बदल गया हो। वो तो हमेशा चेंग जी की सबसे ज्यादा लाडली रही है। मुझे नहीं पता। बहू, मैं तुम्हारे साथ चेन परिवार में इंसान ढूंढने चलती हूँ। कैसा चेन परिवार? जल्दी से नागरिक मामलों के ब्यूरो चलो। नागरिक मामलों के ब्यूरो क्यों जाना है? उनके पास परिवार रजिस्टर नहीं है, तो फिर प्रमाण पत्र कैसे निकलवाएंगे? क्या तुम बुद्धू हो? उनके पास परिवार रजिस्टर नहीं है, क्या चेन परिवार इतना दबा जाएगा? परिवार रजिस्टर तो मेरे पास है। तुम क्या समझती हो मैं अपनी पोती को आग के गड्ढे में धकेल दूंगी क्या? तुम्हारी माँ वो पुरानी सोच वाली औरत। झोल दादी, हम भी उन दोनों बच्चों को देखते हुए, किनफोंग के दहेज के पैसे हम ज्यादा नहीं लेंगे। 500 युआन कम हुआ तो बात नहीं बनेगी। मेरा वो पोता 20 साल का हो गया और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई। बहू, मैं रोज इसे लेकर परेशान रहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, 500 युआन भी कम नहीं है। और थोड़ा कम कर दो। हमारा घर सच में किनफोंग से शादी करना चाहता है। अरे, हमारा घर तो ऐसा नहीं है कि बस पैसे ही देखता है। बस हमारे घर के दूसरे बेटे के लिए हमारी भी जल्दी से बहू ढूंढनी है। देखो तो सही, ये वाला कैसा रहेगा? तुम्हारी घर की गुईजी कैसी है? लड़की भी सुंदर है और तकनीकी स्कूल से भी पास आउट है। तो क्यों ना रिश्ता बदल दिया जाए? अगर आप मान जाएं, तो हमारी किनफोंग का दहेज हमें नहीं चाहिए। सच में? अरे, ठीक है, गुईजी का दिमाग तेज है। आखिरकार हमारे पुराने झोग घर के लिए ये भी पानी है जो बाहर ही निकलना था। इसे चेंगजी को दे दो और बहू बदल लो। मुझे ये सौदा ठीक लग रहा है। तो फिर यह रिश्ता बदलने की बात पक्की रही। ये 200 युआन है
आप पहले इसे रख लीजिए। ठीक है। गुरुजी का परिवार रजिस्टर पहले मुझे दे दीजिए। जब चेंग जी की शादी वाले दिन आएगा तो मैं उन दोनों को साथ ले जाऊंगी। शादी का पंजीकरण लेने जाओ। ठीक है, दे दो। कोई बात नहीं, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, शादी बदलने की ये बात तुम्हारे माँ बाप भी जानते हैं। हम जल्दी से वक्त पकड़ते हैं, पहले प्रमाण पत्र ले आए। लेकिन मेरे माँ बाप, उन्होंने मुझे कभी ये बात बताई ही नहीं। तो मैं पहले घर जाकर पूछ लूं। अरे अरे अरे, क्या जरूरी है कि हम सब साफ साफ बोल दें? तुम्हारे घर में तो तुम्हें ही तुम्हारे भाई की बीवी से बदला जा रहा है। तुम तो अब पहले ही चौधरी परिवार पर बहा दिया गया पानी हो। अब और क्या घर बचा है? क्या? तुम देखो, तुम्हारे माँ बाप ने तो घर की बही खाता तक हमें दे दिए हैं। तुम अब भी यकीन नहीं कर रही हो? अरे गुरुजी, आंटी जानती हैं तुम्हें हमारे घर बेहुआ के लिए कुर्बान किया गया है। मैं गारंटी देती हूँ, अगर तुम किन परिवार में ब्याही गई तो आंटी तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करेगी जैसे अपनी सगी बेटी के साथ करती है। गुरुजी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, आसानी से नहीं। तुम्हें भी उनके बारे में सोचना होगा। अगर तुम नहीं ब्याही झो चेंग जी तो हमारी किन फॉन्ग से शादी करने का सपना छोड़ दो। इसके बाद दूसरों की नजर में वो सिर्फ एक दूसरा ब्याह ही रहेगा और उसका वो बेकार सा हाल। कहावत भी कहती है, किसी की बदनामी हो गई तो फिर बाद में बहू ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यह आदमी तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, अब अपने माँ बाप का कर्ज चुकाने का समय है। चलो चलो। कॉमरेड नमस्ते, 2 बच्चों के कागजात बनवाने हैं, जरा जल्दी कर दीजिए। धीरे चलो, इधर आओ। देखूं कौन हिम्मत करता है ये प्रमाण पत्र बनवाने की। देखूं कौन हिम्मत करता है ये प्रमाण पत्र बनवाने की। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? तुम लोग हिम्मत भी करते हो इतना बेहुदा और जमाने के खिलाफ काम? किन नाम वाले, तुम लोग तो बड़े मासूम बन रहे हो। मासूमियत भी उनके सामने फीकी है। चेंग जी की माँ, तुम क्या कर रही हो? गुरुजी तो अपनी मर्जी से हमारे बेहुआ से ब्याह करने आई थी। सबकी खुली आंखों से देखो, मेरी भतीजी आराम से है, फिर उसे तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे से क्यों ब्याहूं? माँ, क्या तुमने सच में उनकी बात नहीं मानी? तो फिर हमारे घर का रजिस्टर उनके यहाँ, क्या वहाँ हर दिन तुम्हारा भाई ही क्या सबके साथ मिलकर अकल मारी जाती है? लोग कुछ भी कहें बस यकीन कर लेते हो। माँ ने सच में ये काम कर डाला। अच्छा हुआ शियुइंग समय पर आ गई। हमें परवाह नहीं, अदला बदली की बात ये तुम्हारी दादी की सहमति से हुआ। मेरी बेटी तुम लोगों के दूसरे बेटे से ब्याहेगी। गुरुजी, फिर तो मेरे बेटे से कागज भी लिखवाने होंगे। बिल्कुल नहीं, आज यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। कौन किससे शादी करेगा ये किसने तय किया? अगर मेरी सास ने दोबारा शादी की तो मैं भी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल भी रुकने नहीं दूंगी। तुम्हारा बेटा तो सचमुच भोला है। बुजुर्ग अकेली नहीं रहेंगी, वे दोनों एकदम अनमेल हैं। जिंदगी फिर नहीं मिलेगी तो बुढ़ापे में चैन से बैठ सकेंगी। समझ गई ना? तो मैं बुजुर्ग को ले जाकर तुम्हारे घर खुशियां मनाने चलूंगी। तुम गुरुजी, चाचा, अभी अभी जो तुमने कहा था वो मत भूल जाना। तुमने कहा था कि हमारी किन परिवार में ब्याहना चाहती हो। मैंने तो साफ मना कर दिया था, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। ठीक है, चूंकि रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बन पाया तो फिर खुलकर बात कर लेते हैं। मेरी किन फांग को तुमने इतना सताया, अब दोबारा ब्याह होगी तो दूसरा विवाह ही कहलाएगा। इस बदनामी की भरपाई कम से कम तुम्हें 800 युआन देने पड़ेंगे। एक पैसा कम नहीं चलेगा। ये किन परिवार के दोनों लोग झूठ बोलकर झोऊ परिवार की लड़की की शादी एक बेवकूफ से करा रहे थे और अब भी बड़ी अकड़ दिखा रहे हैं। कितने मासूम बन रहे हैं। ये किन परिवार तो बस शादी के नाम पर धोखा दे रहा है। हम धोखा नहीं कर रहे, हम तो अदला बदली कर रहे हैं। जो बात पहले से तय थी पर उन्होंने बीच में पलटी मार दी। पीड़ित तो हम हैं। सही बात। हिम्मत है तो इस किन परिवार की एक लड़की को जबरन उठा ले जाने की। पुलिस बुलाओ। हाँ, उसे पकड़ो, पुलिस बुलाओ। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। हाँ, इन्हें किसी भी हाल में मत छोड़ो। किसके घर की इतनी अच्छी लड़की इन्हें इतनी साजिश और तबाही मचाने देगी? तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। अगर पुलिस आ गई और उन्होंने पाया कि हमने झो बूढ़ी को पैसा दिया था तो हम पर मानव तस्करी का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे? वे इतना दूर तक नहीं जाएंगे। चलो बुजुर्ग को अंदर ले चलते हैं। देखो ली शियुइंग कितनी पागल हो रही है, तभी तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। हाँ, इन्हें किसी भी हाल में मत छोड़ो। किसके घर की इतनी अच्छी लड़की इन्हें इतनी साजिश और तबाही मचाने देगी? तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। अगर पुलिस आ गई और उन्होंने पाया कि हमने झो बूढ़ी को पैसा दिया था तो हम पर मानव तस्करी का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे? वे इतना दूर तक नहीं जाएंगे। चलो बुजुर्ग को अंदर ले चलते हैं। देखो ली शियुइंग कितनी पागल हो रही है, तभी तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हम शहर में रहते हैं, इतने सालों से जानते हैं, क्या कोई बात है? ठीक से सोच समझ लें, ठीक से सोच समझ लें। सिर्फ ये 800 ही तो हैं। यह कोई छोटी रकम तो नहीं। आज अगर हम दोनों समय पर नहीं पहुंचे होते मेरी बहन की दूसरी शादी तो तुम लोग सब बिगाड़ देते। मुझसे कम ही उलझो बूढ़ी औरत। पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी फैक्ट्री से मांग लूंगा। हैपिंग, चलो। अरे पैसे दो।
एक पैसा भी ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। चलो, आगे से हमें फिर मत दिखना। सच में बड़ी जिद्दी हो, बिना मेहनत के लाभ खाना चाहती हो, जो बोओगे वही काटोगे, सच में। हाथ लग गया, बहू बस ऐसी ही नहीं रही। अरे बहू, बात जम नहीं रही है, ये ली शियुइंग पहले से कैसे जान गई कि रिश्ता बदला जा रहा है? ओह, यह जरूर चूड़ी दादा ने किया होगा। छोटी सी मेरे साथ चाल चली तो अच्छा नहीं होगा, चलो उससे हिसाब लेते हैं। अरे वाह माँ, आप जल्दी जाकर देखिए किन परिवार किन फोन को ले जाना चाहता है, और दादी के घर जाकर तोड़फोड़ भी कर रहा है। बड़े भाई और तीसरा भाई बिल्कुल रोक नहीं पाए। माँ, आप जाकर मदद क्यों नहीं करते? मैं मर भी जाऊं तो भी चू परिवार की कब्र में नहीं जाऊंगी, मुझे क्या। अच्छा है, हैपिंग को अपनी माँ कैसी है ये देख लेने दो, आखिर कैसी इंसान है। तुम लोगों के यहाँ जाओ। मत मारो। अरे मत मारो, हाथ रोकिए। यह मेरे पिता हैं। हाथ रोकिए। माँ, आप लोग कर क्या रहे हैं? तुम्हारी यह बूढ़ी हड्डी क्या बची है, शादी तक भुना दी, आज तुम्हें जरूर वे 200 रुपये मुझे देने होंगे। कौन से पैसे? माँ चलो चलो चलो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? कह रही हो कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए? किसने देखा? मेरे माता पिता ने पिछले हफ्ते खास तौर पर तुमसे रिश्ता बदलने की बात करने आए थे, पैसे भी तुम्हें अग्रिम दे दिए थे। क्या अब भी पल्ला झाड़ रही हो? तुम्हें पहले ही पता था कि वे रिश्ता बदलने वाले हैं। कौन सा रिश्ता बदलना? मैंने तो सुना ही नहीं। तुम सच सच बताओ, क्या तुमने दूसरे की रिश्वत ले ली और मेरी बहन को बेच दिया? यही तो, तुमने भी बाहर वालों के साथ मिलकर अपनी माँ को धोखा दिया है ना? कब्र के पत्थर बिना आंसू नहीं गिरते। गुरुजी गुरलान, तलाशी लो, तलाशी लो। बेटा, तुम अपनी बहू को बस इतने सारे बाहर वालों के सामने देखती रहो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें दबाया है, मैं मिट्टी में दब ही गया था, और छोटी पीढ़ी से मेरे घर की तलाशी भी लगवा दी। मैं अब नहीं बचूंगा, मैं तो टकराकर मर ही जाऊंगा। अरे माँ, आप बस कीजिए। अरे वो तो शिविंग है, कब तुम्हें दबाया मैंने? वही तो, आज मुझे चेंजी से यह सुनना पड़ा, अब तक बहू भी नहीं मिली, और मुझे बूढ़े किंग के घर ने भी धोखा दे दिया। पूरी तरह से सफाई करने वाला तारा, जैसी बोओगे वैसी काटोगे, तुम ही हो। पैसा छुपा लिया क्या? पैसा मिल गया। हाँ हाँ हाँ, यही तो इस कपड़े के थैले में 200 युआन है। माँ, आप अभी भी कह रही हैं कि मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, तो ये 200 युआन कहाँ से आए? छोटी पीढ़ी की शादी। मैं बड़ी पीढ़ी हूँ, मैं फैसला करती हूँ, मैं उसकी दादी हूँ, उसके लिए थोड़ा जमा कर रही हूँ। शादी का तोहफा, इसमें क्या गलत है? वो मेरा पैसा है, मैं ही लेकर आई हूँ। अरे माँ, अब तक भी आप अकड़ रही हैं, अब तक भी आप अकड़ रही हैं। हूँ, वो मेरा पैसा है। बुढ़िया मुसीबत, पैसा खुद वसूल लिया, फिर बहू पर झूठा इल्जाम, क्या नाटक है ये? बुढ़िया, किन परिवार का हिसाब बराबर हो गया, अब हमारी बारी है। तुम क्या करोगी? बस एक बेटी ही तो है ना, इसमें क्या खास है? वो तो किसी न किसी दिन ब्याही ही जाएगी। वो हमारे घर के लोगों के लिए थोड़ा बहुत करना उसकी किस्मत है। फिर तुम इतने साल जिंदा रहकर क्या करोगी? आखिर में तो राख ही बनना है। अगर तुम अभी मर गई तो तुम्हारे बेटे का बोझ भी हल्का हो जाएगा, और उसकी माँ की आवाज भी नहीं सुननी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें और रोकूं तो मेरी बेटी, पता नहीं और कितनी बार तुम उसे बेच डालोगी, अपनी ही जन्मी बेटी। तुम्हें उसकी शादी तय करने का हक किसने दिया? और तुम्हारे पास सिर्फ एक बेटा ही तो नहीं है, एक बच्चा काफी दिनों से शहर में रहे, अब गांव लौट जाना चाहिए। जाकर अपने छोटे बेटे को देखो। गुरुजी, अपनी दादी से सामान बांधने को कहो और निकलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? गांव में। शहर में कौन ज्यादा देर तक आराम से रह पाया है? ये तो तुम तय नहीं कर सकती। दादी, अगर ऐसा नहीं है तो माँ से माफी मांग लो। बेटा, तुम सच में माँ को भगा रहे हो? माँ, अगर आज शिविंग न होती तो गुरुजी इस बार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाती। तुम्हें भी अपने दूसरे बेटे के घर जाकर देखना चाहिए। चलो दादी। अरे रुको रुको, चेंजी। अरे, तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो माँ। अरे वह, ध्यान से, सुरक्षा देखो। पैसा कमाया तो मैं जरूर लौटा दूंगा। बड़े भाई, आप भी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं।
तुम्हारी शादी के पैसे से घर भी तो खरीदा था, अब भी पैसा उधार लेकर क्या फूंक रहे हो? अरे माँ, तो तुम मुझसे थोड़ा पैसा उधार ले लो, मैं जाकर अपना काम शुरू करूंगा, थोड़ा खरीद फरोख्त कर लूंगा, ताकि लोग मेरे बारे में कुछ न कहें। पूरे दिन यूं ही खाली हाथ घूमता रहता हूँ। तुम्हारे जैसे दिमाग से भी कोई धंधा शुरू करेगा, वो पैसा तो पानी में बह जाएगा ना, वो भी बड़े भाई से बेहतर है। अरे कब देखा तुमने उसकी जेब में घुसे हुए पैसे निकालते हुए? अरे चेंगजी, तुम एक और शब्द बोले तो मैं तुम्हें कूट दूंगा। तुम सब एक एक करके पैसे देखते ही आंखें खुल जाती हैं। मैं तुम सबको खींचतान करके इतना बड़ा कर दिया, कभी बदला चुकाया है तुम लोगों ने? मुझे चुका दिया। मुंह खोलो या बंद करो, बात बस पैसे की है। मैं देखती हूँ, बस तुम्हारे साथ बहुत नरमी बढ़ती है। अरे माँ, आज आपका गुस्सा इतना तेज क्यों है? मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। ठीक हूँ। अरे 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 माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कैसे फंसाया जा रहा है? ये पड़ोसियों ने भी सुन लिया, अब तो लोगों के सुनने का डर है, तो पड़ोसियों को ही ठीक से देखने दो। अरे या किसका बेटा है? मुझसे मत टकराओ, किसका बड़ा बेटा ऐसा होता है? इतने साल काम करने के बाद एक पैसा भी घर नहीं लाता। आवाज धीमी रखो माँ, सब अपनी ससुराल में ही पैसा उठा रहे हैं, जो नहीं जानता उसे तो लगेगा कि तुम पीठ में छुरा घोंपने वाले हो। अरे या भाई, आवाज धीमी। अरे क्या करें? लियू के घर का है, 6 कमरों वाला बड़ा घर, सब ढक दिया गया है, हम तो अभी भी यहीं फंसे हुए हैं। तुम बेटा, पढ़ाई, बोलचाल, आम आदमी, मैं और तुम्हारे पिता, बस तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, सीधी बात कहो। अरे कोई सबूत नहीं, तुम अपनी ही संतान पर कीचड़ कैसे उछाल सकते हो? मेरा बेटा कहाँ है? दूसरों की तो बस अपने घर के बड़े की चिंता होती है। तुम बिल्कुल सही हो, तुमने उसे बुरी तरह बदनाम नहीं किया। तुम्हारे दिल में कुछ खटक रहा है ना? ठीक है, मेरे बेटे को बदनाम मत करो। आओ देखो, दहेज में ऊपर से सफेद भीतर से काले अक्षर, लिखा तो बिल्कुल साफ साफ है। देख रही हो ना, यह मुआवजे का रिकॉर्ड है। ये क्या है बहू? तुम देखो तो। क्यों करती हो? क्यों? उठो। अरे ओ बुढ़िया, तुम मेरी जमा पूंजी कैसे छीन रही हो? झो शिनमिन, मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें इतना खींच कर लाए, अब तुम्हारी वापसी का समय भी आ गया है। मुझे परवाह नहीं तुम लियू परिवार को कितना पैसा दो, बस हमें पैसा दो। अरे माँ, यह तुमने हमें घर से निकाल दिया, फिर आगे चलकर तुम्हारी बुरी उम्र में कौन सहारा देगा? घर तुम लोगों के बिना नहीं होगा, बहू को ही ज्यादा अच्छा जीना चाहिए, नहीं तो कहीं दफा हो जाओ। झो शिनमिन, तुम भूलना मत, तब जब हम गांव में इंटर्नशिप कर रहे थे, गांव वालों ने हमें परेशान किया, हमारे घर ने तुम्हारी कैसे मदद की थी? अरे माँ, मैंने लियू परिवार को पैसा दिया, वो तो बस एहसान चुकाने के लिए था। लियू परिवार की जमीन आसानी से नहीं मिलती, तुम्हारे और मेरे पिता के पास स्थायी नौकरी है, तुम उनसे क्या हिसाब लगाती हो? बस अपनी ही बूढ़ी औरत को निकाल फेंका और अपने जैविक बेटे को घर से बाहर करने पर तुल गई। ऐसे एहसान फरामोश इंसान को। तुम्हारी इंटर्नशिप तो बस आधा साल चली। अरे बहू तुम्हें कॉलेज भिजवा रही है। माँ मारना मत, तुम्हें बहू बना रही है, मारना मत। क्यों? क्या मुझे कभी देखा नहीं? माँ मारना मत, बहू के एहसान का बदला है क्या? अरे तुम इंसान पर हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम भी कौन सा बहुत बड़ी चीज हो? तुमने बस एक बेटा जाना है ना, अगर बेटी होती तो जन्म ही नहीं देती। तुम मुझे क्या समझती हो बहू? झो शिनमिन, मैंने जान लगा दी तुम्हारे झो घर में बेटा देने के लिए। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसा ही किया और उल्टा मुझे ही अपराधी बना दिया। मैं साफ कहती हूँ, आज तुमने हमें घर से निकाला है, बाद में लौटाने की भीख मत मांगना। अरे रे, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, वो मेरा बेटा है, वो इस दरवाजे से बाहर निकला तो बूढ़ी माँ की परवरिश भी उसे ही करनी होगी। ठीक है, ये घर अब मेरे बस का नहीं रहा, तुम लोगों के पास कौन सा पैसा है? माँ, आपका क्या मतलब है? बड़े भाई, आप तो कॉलेज के छात्र थे, तुम्हारी बहू क्या है? ये किताब कुत्ते के पेट में चली गई है क्या? हाँ बड़े भाई, इस बार तुम्हारी ये हरकत कुछ ठीक नहीं। मैं मानता हूँ। अरे नहीं, मानता हूँ। ठीक है, तो अब इसका क्या करें? जब तुम काम पर थे, जो साइकिल मैंने तुम्हें खरीदी थी, तुम्हारी बहू की मुश्किल डिलीवरी की फीस जोड़कर कुल मिलाकर 1070 रुपये हुए। अरे, जमा में 820 रुपये थे, बाकी 250 रुपये तुम धीरे धीरे लौटा देना। यह मैं भाई, तुम इन सालों में इतना पैसा क्यों दान में देते रहे? अरे, और हर दिन घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। माँ, क्या सच में इतना क्रूर बनना जरूरी है? तुम्हारे माँ हो क्या? बेटे पर पैसा खर्च करना क्या ये धर्म और इंसानियत के खिलाफ नहीं? वो हमारा पैसा है और तुम हमें फिर भी। अरे क्या कर रही हो मियाओ चुन? तुम मेरा पैसा भी लौटाओ। तुम क्या कर रही हो? अरे, बिना शिक्षा की चीज, तुम्हारे दादाजी की माँ ने तुम्हें ऐसे ही नहीं पाला है क्या? अरे आओ। अरे तुमने हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? मारूंगा ही। अरे माँ मत मारो, मैं सच में मार दूंगा। मुझे मार कर देखो, मैं सच में मार दूंगा। तू घटिया औरत। अरे मियाओ चुन, मैं मार दूंगा। अरे रुको, क्या बात है? मुझे सताया, अब तुम पर उल्टा पड़ा। हिम्मत है तो अपनी बहू पर हाथ दिखाकर देखो, देखता हूँ मैं कैसे नहीं पीता। झो शिनमिन, तुम्हारे घर वाले मुझे सताते हैं और तुम बस देखते रहोगे। मैं रोज पेट काट काट कर बचाती हूँ। मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, तुम अपनी माँ के पास जाओ। हट जाओ बीच में। अरे तुम बेकार आदमी, तुम भी दफा हो जाओ। मियाओ चुन, बीच में कुछ नहीं। हून। अरे अम्मा, तुमने मेरी मुर्गी को क्यों उबाल दिया?
ये मेरी क्या मुसीबत है? तुम्हारी शादी तो बड़ी अफरा तफरी की चीज है, मैंने नहीं खरीदी। आओ, तुम गर्भवती हो ना, घर में एक और मुंह क्या ही फर्क डालेगा। माँ, हम आगे से ज्यादा मेहनत करेंगे, तुम्हारा घर का काम भी बांट लेंगे। लोग काम होने पर भी भागते रहते हैं, तुम दोनों तो बहुत अच्छी हो, छीन झपट कर काम कर रही हो। बेटी, याद रखना, बस थोड़ी तकलीफ सह लो, तो आगे चलकर सारी जिंदगी की बेबसी नहीं रहेगी। माँ, आपकी बात का क्या मतलब है? कुछ लोग नाक पर आ जाते हैं। काफी समय हो गया, सब कुछ हक समझने लगते हैं। हाँ, आओ, खाना खा लो। कुछ अजब ही है, आज इस दाएं आंख को क्यों बार बार फड़क रही है? अरे शीयुइंग, तुम्हारा बड़ा बेटा उन्हें ले गया है। बस यही तो बात है, मैंने तो कब से तुम्हें समझाने की सोची थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया है। क्या हुआ? दूसरी बेटी अस्पताल में बच्चे को जन्म देते वक्त मुसीबत में पड़ गई है। जल्दी अस्पताल चलो। माँ, दूसरी बेटी अस्पताल में है। तुम घर में क्या कर रहे हो? तुम समझते क्या हो, उसी से तुम्हारी बहन बच पाएगी। चलो चलो चलो। अरे नाज, वहाँ क्या हाल है? क्या बच्चा हुआ? बच्चा बहुत बड़ा है, नहीं निकल पा रहा, सिर्फ सिजेरियन करना होगा। अरे, तुम लोग जल्दी दस्तखत कर दो। अरे नहीं, दस्तखत नहीं कर सकते, अब और मत टालो। और टाला तो सच में देर हो जाएगी, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, माँ को भी खतरा हो सकता है। माँ, तुम्हें दिख रहा है कि गुइलान को इतने समय से दर्द हो रहा है, चलो दस्तखत कर देते हैं। कती नहीं, उसका पेट चीरना पड़ेगा। पैसा तो बात की बात है, अगर पेट में चोट लगी तो फिर आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे। वो तो हमारी घर की इकलौती संतान है, उसे नहीं होने दे सकते, हमारे वार परिवार की वंशधारा टूट जाएगी। हो आ नर्स जी, जाओ उसे समझा बुझा दो। कौन सी औरत बच्चे को जन्म देते वक्त पाप से नहीं बचती? उसे और एक पल सह लेने दो। तगड़ा कर लो जिगर, आखिरकार यही शब्द तो है। हम दस्तखत नहीं करेंगे। अरे, तुम लोगों को माँ की चिंता नहीं है तो कम से कम पेट के बच्चे की तो फिक्र करो। हमने जांच कर ली है, लड़की है। अगर मर गई तो फिर एक और गर्भ धारण कर लो, आखिरकार यही शब्द तो है। हम कती दस्तखत नहीं करेंगे। हे माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? माँ, आदरणीय माताजी, माँ आप यहाँ कैसे आ गई? मेरी बहू बच्चा जन रही है, मैं कैसे न आऊँ? अगर मैं आज ना आई होती, मेरी बहू को पता ही नहीं होता किस काले दिल वाले ने उसे नुकसान पहुंचाया। मुझे तो ये तक नहीं पता कि किससे बदला लूं। यह मैं नर्स, मैं प्रसूता की माँ हूँ, क्या मैं साइन कर सकती हूँ? हाँ, यहाँ आइए। आदरणीय माताजी, नहीं, साइन नहीं कर सकती, हमारे घर में तो बस एक ही बेटा है। अगर गुईजी को कुछ हो गया और पेट खराब हो गया और बच्चा ना हो सका तो फिर मैं आगे चलकर वांग परिवार के पूर्वजों का मुंह कैसे दिखाऊंगी? अपने कुलदेवता और पूर्वजों को, तुम्हारे घर के पूर्वजों को। मेरी बहू की जान से बढ़कर कौन है? और तुम भी, मेरी बहू अपनी जान देकर तुम्हारे लिए बच्चा जने और तुम फिर भी उसकी जान की परवाह न करो। तुम्हारी इंसानियत तो कुत्ते ने खा ली। नहीं माँ, प्रसूता ने पेट खोलकर ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि अपने पति की संतान को मरते दम तक भी खुद ही जन्म देगी। घर वाले जल्दी अंदर जाकर उसे समझाइए। अच्छी बहू हो तुम, बस थोड़ा और जोर लगा लो, बच्चा पैदा हो जाएगा। दादी तुम्हें चिकन सूप पिलाएंगी। माँ, मैं खुद ही जन्म दूंगी, मैं इसे अपने पेट में ही रखूंगी और यह हेताओ का बेटा होगा। वांग हेताओ के पिछले जन्म में क्या तुम्हारी जान बचाने का एहसान नहीं था? ठीक है, तो तुम पहले ही उसे अपनी बहू बनने की सुखद जगह दे दो। नहीं माँ, हेताओ वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। बहू, मेरे दिल में सचमुच सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम सच में उसकी चिंता करती हो, अभी बाहर साइन क्यों नहीं कर देती? मेरा बेटा, वो भी तो गिलान के भविष्य के लिए सोच रहा था। भविष्य? उसके दिमाग में तो बस बेटा पैदा करना है, उसने गिलान की जरा भी परवाह नहीं की। माँ, अभी तो पेट चीरने की बात हो रही थी ना, क्या ये हेताओ के साइन का कागज नहीं है? लाओ, तुम अच्छी तरह देखो, इस पर किसका साइन है? अरे, अगर मैं न आई होती तो आज तुम मर गए होते। वांग हेताओ, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम ऐसे इंसान हो। मैंने वाकई अंधी होकर तुम जैसे बेदिल इंसान को पसंद कर लिया, छोटा प्यारा सा। अरे बाप रे, डॉक्टर मुझे ऑपरेशन करिए। माँ, बाहर जाओ। अरे बाप रे, ऑपरेशन नहीं कर सकती। अरे, पेट फट गया है, अब बच्चा नहीं बच पाएगा। माँ, ऑपरेशन नहीं हो सकता। माँ, दूसरों के बच्चे पैदा हो रहे हैं जैसे मुर्गी अंडा दे दे, बस उतना ही आसान। हमारे वांग परिवार पर ही इतनी बदकिस्मती क्यों टूट पड़ी? आप पहले उठिए, परिवार ऑपरेशन का खर्चा अभी जमा कर दे। ये इतना सारा। माँ, ये पैसे तो मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं पैसे नहीं लाई। और यह ऑपरेशन की बात वैसे भी मेरी मर्जी से तो नहीं हुई, मैं ये पैसा नहीं दूंगी। मेरी बेटी की शादी तुम लोगों के वांग परिवार में हुई, तुम और वांग हायताओ, तुम में से किसी में भी जरा भी रीढ़ नहीं निकली। तुम लोग उसके साथ ऐसे पेश आते हो। अगर उसने सच में मेरी बात मानी होती तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर खुद बच्चा पैदा कर लेती। अगर उसने रिश्ता तोड़ लिया तो हमारे वांग परिवार की बदनामी उसी की मौत की वजह बन जाएगी। अरे, वांग हायताओ,
जब मेरी बेटी की शादी तुमसे हुई थी तब तो तुम इतने निकम्मे नहीं थे। तुम्हारी माँ उसे ऐसे दबा रही है और तुम एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं करते। ये माँ, मेरे पास तो बस इतना ही है। अगर चाहो तो मैं घर जाकर थोड़ा और ले आऊं। हमारा घर तो बहुत दूर है, तुम वापस जाओगे तो भी देर हो जाएगी। उनका घर पास ही तो है ना। पहले पैसा जमा कर दो। अरे अरे अरे, धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ। धन्यवाद किस बात का, ऐसे ही मुफ्त थोड़ी है। आओ, एक उधार पर्ची लिख दो। अरे, उधार पर्ची भी है क्या? ली शियुइंग, तुम्हारी बेटी ने तुमसे पैसा उधार लिया और तुम उधार पर्ची भी लिखवाना चाहती हो। अपने ही भाई बहन में भी हिसाब किताब रहता है। आज तो मेरी बहू भी। दूसरों से तो मैं वैसे भी उधार नहीं लेती। ये अब क्या करें? ना साइन ना रुकावट। इससे तो तुम्हारी बहू की जान बच रही है। ये पैसा कैसे लौटेगा? मैं एक माँ होकर। मैं साइन करती हूँ। ये डिब्बा सामान रखने के लिए बढ़िया है। अरे बड़े भाई, ये किस दाम में बिकेगा? हम यहाँ लकड़ी नहीं लेते। अगर काम आए तो सीधे ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। वाह, जिनसीनान। 10 ग्राम सोने के बदले 1 ग्राम लकड़ी मिलना मुश्किल है। जिनसीनान में आखिर ऐसा क्या खास है? क्योंकि ये 1000 साल तक नहीं सड़ता और 10,000 साल तक भी खराब नहीं होता और इसकी खुशबू 1000 साल तक नहीं जाती, इसीलिए इसे बहुत पहले ही राजघराने ने अपने कब्जे में ले लिया। जिनसीनान। हैपिंग। जल्दी चलो चलो, जल्दी अंदर आओ। चलिए ना आप। क्या हुआ बहू? जरा धीमे बोलिए। क्या हुआ बहू? पर्दा खींचकर क्या कर रही हो? दिन दहाड़े क्या तमाशा है? अच्छा तो नहीं लग रहा। तुम जरा देर में आना, नहीं तो बच्चे देख लेंगे। बैठिए। वाकई में है। आपको एक अच्छी चीज दिखाते हैं। देखिए देखिए, ये क्या भला रहस्यमय सी चीज है। जिनसीनान। ये चीज पुराने जमाने में सिर्फ शाही घराने में ही काम आती थी। तब तो इसकी कीमत बहुत होगी ना। शायद सस्ती नहीं होगी। बाहर वाली इस काली लाख जरूर किसी ने जानबूझकर चिपकाई होगी। कबाड़खाने में भी कोई नहीं लेगा इसे। मैंने तो इसे उठा लिया था। चलो इसे तोड़ दें और फिर इसे ज्वेलरी की दुकान में बेच दें। कैसा रहेगा? असल में ये सच है या नकली, यही तो बात है। आप खोल कर देखिए ना। देखिए। आइए। अरे अरे अरे, हे। देखिए, आप इस फूल की नक्काशी को देखिए। ये तो खुल भी सकती है ना। अरे देखिए देखिए, ये क्या है? बकल। एंगोंग युनावान। ये कौन सी गोली है? बाबूजी, अम्मा, क्या आपको गहने देखने हैं? हमारी दुकान में सोने और चांदी दोनों तरह के सामान हैं। तुम इसे लेकर इतना उछल क्यों रहे हो? बिल्कुल कंगाल सा। देखते ही समझ आ जाता है कि खरीद नहीं सकता। अरे छोटी बहन, आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। हमारी दुकान में सबसे सस्ता 100 रुपये से ऊपर का है। पैसे नहीं है तो दिखावा मत करो। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम अभी भी इस काबिल नहीं हो। तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। तुम भी मुझे मैनेजर कह रही हो। यहाँ हंगामा मत करो। मुझसे बदतमीजी मत करो। बड़े भाई, बड़ी बहन, अगर आप लोग कुछ खरीदने नहीं आए तो जल्दी निकल जाइए। छोटे साहब, हम सच में कुछ खरीदने नहीं आए हैं। हम एक खजाना लाए हैं। आपके मैनेजर को दिखाना चाहते हैं। वो खरीदे या नहीं? हाँ, मजाक है क्या? आप दोनों गरीब देहाती लोग क्या कोई अच्छी चीज बेच भी सकते हो? दफा हो जाओ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? लाख चढ़ी एक सड़ी लकड़ी और उसे सोना समझकर बेचने चली हो। या तो तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है या फिर तुम लोगों को बेवकूफ समझ रही हो। अरे अरे छोटी बहन, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? मुझे सुनना ही नहीं है। जैसे ज्वेलरी की दुकान में काम करती हो वैसे मत सोचो। तुम बस दूसरों से एक दर्जा ऊपर हो। अपने मैनेजर को बुलाओ। ए बुढ़िया, ऐसे मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं तुम्हें कूट ना दूं। अब भी हाथ उठाना चाहती हो क्या? अरे छोरी, रुको। क्या मामला है? यह मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव? हाउ मैनेजर, ये दो पुराने खजूर दुकान में कुछ खरीदते ही नहीं। साफ है दिल में कुछ ठीक नहीं है। हम तो सामान बेचने आए हैं। मुंह चलाकर बात मत करो। शीयुइंग, इन्हें दिखाओ। यह मैनेजर भी अजीब है। जिनसीनान को पहचानती हो? मैनेजर, अगर आप मेहमानों से ऐसा बर्ताव करेंगे तो ये सामान मैं नहीं बेचूंगी। हैपिंग, चलो हम दूसरी दुकान चलते हैं। अरे रुकिए
रुकिए रुकिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है, किस आधार पर हम पर कीचड़ उछाल रही हैं? बुनियादी तमीज तक नहीं है। इस दुकान को आपकी जरूरत नहीं है, आपको निकाल दिया गया है। मैनेजर, मैं, तुम दोनों, बेचने के लिए क्या है? यह ये तो पुरानी चीज है। बस अफसोस ये है, इस पर कोई नक्काशी नहीं है। मैं तो बस लकड़ी की कीमत पर ही इसे वापस ले सकती हूँ। वापस खरीदने के लिए कितने पैसे? बाजार में ये बस 30-35 सौ के आसपास है। मैं तुम्हें 200 देती हूँ। 200? तो 200 ही सही। ठीक है। दीदी, ये बेचोगी या नहीं? ये कंगन बेचोगी या नहीं? ये कंगन बेचोगी या नहीं? क्या तुम इसे पहचानती हो? ये कंगन तो बहुत बढ़िया चीज है। तुम कितने पैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें 10 लाख देती हूँ। 10-10 लाख कम हो गया। ये कंगन, अब तो शाही हरे पन्ने जैसी चमक आ गई है। ऐसी चीज बाजार में पैसा भी हो तो भी नहीं मिलती। और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। दीदी, आप समझदार हैं। मैं आपको और 5 लाख देती हूँ, यानी सबसे ऊंची कीमत तक। 15 लाख? अरे वाह, तो फिर 15 लाख ही सही। बहू, हमारे घर में सचमुच पैसा आ गया है। क्या मतलब हमारे घर में पैसा आ गया है? मतलब हम दोनों के पास पैसा आ गया है। हम दोनों के पास पैसा आ गया है। इतनी बड़ी बात बच्चों से क्यों नहीं कही? उन्हें बताकर क्या करना? ये लाखों रुपए उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया, अगर उन्हें पता चलना ही है तो पता नहीं और कितनी इतना पैसा होगा, किसने सोचा था? अब क्या करें? देखो तो तुम्हारी हालत क्या हो गई। कमाना तो आता है, खर्च करना नहीं आता। एक उम्र भर के लिए बूढ़ा बैल बनकर रह गए। चलो, आज मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मन बहलाओ, दिल हल्का करो। चलो। अरे देखो, अरे वाह, पैसा हो तो सब अच्छा लगता है। अगली बार भी तुम्हें साथ लेकर आऊंगी। अरे अरे ये तो, चलो। छोटी फेन, काफी इंतजार करवाया। मियाओ चुन, बताओ मैं भी किसे देखा हूँ? किसे? तुम्हारे दादाजी नानी को। आ, वे डिपार्टमेंट स्टोर में बहुत सारी चीजें खरीद रहे थे। कैसे मुमकिन है? इतने थोड़े समय में वे दोनों तो इस वक्त दफ्तर में होने चाहिए, और उस जगह उनकी इतनी हैसियत भी नहीं कि वहां खर्च कर सके। मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। अभी अभी बूढ़े दंपति दोनों हाथों में भर भर के थैले उठाए हुए थे। क्या फर कोट पहनकर, स्नो क्रीम। शायद उन्हें पछतावा हो गया होगा। तुम्हें वापस मनाने की सोच रहे होंगे। तो इस बार मैं जरूर इस बूढ़ी औरत की अच्छे से खबर लूंगी। आज तुम्हारे पिताजी और माँ मॉल में कई नए कपड़े खरीद रहे थे, और शराब भी, स्नो क्रीम। उन्हें पक्का पछतावा हो गया होगा। मुझे वापस बुलाने की सोची होगी। मैं साफ कह रही हूँ, उन्हें मेरे घर आना ही होगा। मेरे माता पिता के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, और मुझे एक सोने की चेन मुआवजे में देनी होगी, वरना भूल ही जाओ। मेरे माता पिता के पैसों पर अगर देना ही है तो सिर्फ किन परिवार ने जो 800 युआन दिए थे। जिंदगी भर में झोंकजी से शादी भी करनी है तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इस वक्त कुछ तो समेट लो, वरना आगे चलकर एक पैसा भी नहीं बचेगा। जब तुम पहले घर में थी, सबसे ज्यादा खर्च करती थी, तब क्या बटोर लिया था? आखिरकार घर से निकाल ही दी गई। हाँ, इनसे जरूर सबक सिखाना होगा, है ना? बहू, मैं तुम्हारी सुनती हूँ। ये किस घर की लड़की है? घर लूटने आई है। दिन भर बहू के घर में मुफ्त खाती पीती है, और एक काम तक नहीं करती। हद है, कितनी बड़ी बेइज्जती। अरे वाह, तुम दो बात कम बोला करो। यह मेरा घर है। मैं जो खाती हूँ मेरे भाई और पिताजी की कमाई से खाती हूँ। नहीं पसंद तो अपने रास्ते जाओ। जो एक निवाला तुम खाती हो उसमें भी घरवाली की कमाई लगी है। हमने कमर कसकर दिन काटे हैं। किस हक से तुम अब भी पाल पोस रही हो वो बहन जिसकी शादी हो चुकी है? अरे वाह, तुम भी तो जानते हो, शिनमिन ने अभी अभी घर में झगड़ा किया था। वो तो अपनी ही जिंदगी ठीक से नहीं समझती। तुम्हारा बेटा तो बस एक और टुकड़ा खाने से भी कतराता है, और वो किसकी बच्ची को पाल रहा है? और वो घर भी असल में बेटे के रहने के लिए तैयार किया गया था। वो घर तो शुरू से मेरा ही था। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आए? अगर वो घर मैं न रख पाती तो ताला भी लगा देती, तुम्हें रहने भी नहीं देती। तुम, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब बस भी करो। तुम जाओ और अपने माँ बाप को देखो, आखिर कब आने वाले हैं। फैंग शियुए को अच्छी तरह समझा लो। मैं लियू मियाओचुन कोई आसान शिकार नहीं हूं। जाओगे या नहीं? जल्दी करो।
अरे भाई, तुम वापस कैसे आ गए? लाल ब्रेज मीट है क्या? माँ, अरे मियाओ चुन ने ठीक ही कहा था, तुम दोनों तो बस सगे होकर भी बस झोऊ शिनमिन का ही साथ देते हो। हमारे घर के साथ तो बस पैसों का हिसाब करते हो, और झोऊ शिनमिन ने तो मांस भी खा लिया है। सब अपने ही बेटे हैं, फिर मुझसे ही ऐसा सुलूक क्यों? ये नए कपड़े मियाओ चुन के लिए खरीदे गए होंगे। इतने साल के हो गए हो, क्या सीख रहे हो? किसी लड़की की तरह सजना संवरना। तुम जल्दी से उतारो। मियाओ चुन सबसे ज्यादा नफरत करती है कि कोई और उसकी चीजें पहने। तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारी बहू ही है ना? माँ, मियाओ चुन आखिरी बात बोलकर चली गई थी। आज तुम लोगों को सिगरेट जरूर साथ ले जानी होगी, शराब, और यह स्नो क्रीम, और ये नए कपड़े भी। लियू के घर जाकर उससे माफी मंगवाओ, वरना वो मानने वाली नहीं। तुम लोग तो सच में पक्के दादा दादी हो। झोऊ शिनमिन, किससे बात कर रही हो? मैं, इन सालों में तुम्हारी पढ़ाई कुत्ते के पेट में चली गई क्या? झोऊ शिनमिन, मेरे कपड़े कब तेरी बहू के हो गए? मुझे फिर भी उससे माफी मांगनी होगी। वो कौन सा बड़ा ओहदा है? तो फिर तुम दोनों ये सिगरेट भी लाए, शराब भी लाए, क्या ये भी लियू के घर जाकर उससे माफी मांगने के लिए नहीं है? अब मुझे समझ आ गया, लियू मियाओ चुन ने तुम्हें भड़काया है और यहाँ हंगामा करने आए है ना? बूढ़ी ने तो सच में उसे चेहरा दे दिया है। पिंग, मेरे साथ लियू के घर चलो, मैं खुद देखता हूँ इस लियू परिवार का अपनी बेटी की परवरिश कैसे की गई है। मैं खुद देखता हूँ इस लियू परिवार का कैसे अपनी बेटी की परवरिश की गई है। चलो। अरे 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 माँ, तुम नहीं जा सकती। मैं अभी मियाओ चुन के उसके मायके में रह रही हूँ, तो वैसे ही पहले से ही बहुत शर्मनाक है। तुम यह क्या हंगामा है? क्या यह मुझे मुसीबत में डालने के लिए नहीं है? हट जाओ। क्या हुआ? तुम्हारी बहू ने तुम्हें यहाँ बवाल मचाने भेजा है। तुम झट से यहाँ चले आए, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अब और नहीं सहा जाता। झोऊ चेंग जी, जाओ उसे 2-4 थप्पड़ लगा दो, रात में तुम्हें चिकन की टांग दूंगी। ठीक है माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, चिकन की टांग नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई में कमजोर रहा हूँ, लेकिन मेरी ताकत भी कम नहीं है। तुम्हारा ये लहजा, मैं नहीं मारूंगा। मैं तो कब से देख रहा हूँ कि तुम्हारी कोहनी बाहर ही मुड़ी हुई है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं झोऊ चेंग जी, तुम पागल कुत्ते हो क्या? तुम मुझे पागल कुत्ता कह रहे हो तो मैं तुम्हें काट ही लूंगा। आ तुम पागल कुत्ते हो क्या? माँ देखिए, मैं दामाद नहीं हूँ, बहू। तो क्या लियू वाले घर आज हम फिर जा रहे हैं? जरूर जाना है। उस लियू घर की लड़की मुझे ये बूढ़ी औरत चैन से जीने नहीं देना चाहती। वह भी आसानी से नहीं रहेगी। छोटी लियू, तुम बस बूढ़ी औरत की जान लेना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें देकर मानूंगी। वैसे भी मैं भी जीना नहीं चाहती। क्या ये लियू मियाओ चुन की सास नहीं है? अब क्या हुआ? मैं तुम्हें देकर मानूंगी। वैसे भी मैं भी जीना नहीं चाहती। अरे समधी घरवाली, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? आओ 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 आओ, शांति से बात करें। अरे ये देखो, छोटी लियू, छोटी लियू, देखो इन 2 सालों में तुम्हारी शादी के बाद मैंने सास बनकर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया ना? जब तुम यहाँ ब्याह कराई थी तो सिर्फ 2 बिस्तरों वाली सेज की दुल्हनिया थी। सास बनकर मैं 2 टूक कहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पूरा तामझाम किया। मैं यही सोच रही हूँ बस तुम दोनों का दाम्पत्य अच्छा चले। मैं थोड़ा कष्ट सह लूं, थोड़ा थक भी जाऊं तो क्या, लेकिन तुम ऐसा क्यों मेरी बूढ़ी सास की जान ही लेने पर तुल गई हो? अरे किसने तुम्हारी जान मांगी है? ऐसी बकवास मत करो। कोई भी तो न्याय से देखे। उनका पूरा घर परिवार जो खाता पीता है सब मैं और मेरे बूढ़े आदमी की कमाई से चलता है। उन्हें तो एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो अब क्या मैं उनका पालन पोषण नहीं कर सकती? मैंने उन्हें अलग रहने भेज दिया और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि उसने मेरे बड़े बेटे से कहा कि मुझे फोन करके बता दे। कह दिया कि मुझे साथ ले चलो। सिगरेट शराब के साथ नया कपड़ा भी है। अभी आकर लियू परिवार उससे माफी मंगवाए, वरना वे लौट कर ही नहीं आएंगी। हे भगवान, लियू परिवार की बहू का तो बड़ा ताव है। सच में हिम्मत है सास से भी ऐसे बदतमीजी करने की जुर्रत। लियू परिवार अपनी बेटी को ऐसे ही तो सिखाता है। कोई शक नहीं, लियू परिवार के लोग ऐसे ही होंगे। मियाओ चुन, तुम्हारी सास जो कह रही है क्या वो सच है? तुम चुप रहो। अरे मेरी जान, सबके सामने अपनी ही पत्नी पर गरजने की भी हिम्मत कर रहे हो? ये तो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा हद पार कर गया होगा। हाँ, शियुइंग जैसी अच्छी इंसान को इतना मजबूर कर दिया गया। शियाओ लियू, माँ ने गलती की, लेकिन तुम वे सब चीजें माँ सच में नहीं निकाल सकती थी। इतना भी मत बढ़ाओ, मुझसे मत भिड़ो। मैं और मेरे सहकर्मी उस दिन अपनी आंखों से तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर में देखते थे कि तुम क्या सिगरेट शराब खरीदने गई थी और गेहूं के फूल में लिपटी हुई थी। तुम निकाल नहीं सकती थी, तभी तो भूत है क्या? अब समझ गई।
1000 गलती, लाख गलती भी बहू की ही गलती होती है। बहू को तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहिए था। हटो, दूर हटो, मुझे मत छुओ। बहू ने गलती की है, तुम बहू को घर ले चलो, मुझे छोड़ो। अरे वाह, ओ बुढ़े, मरता नहीं, अब भी झूठ बोलकर मुझे फंसाने की बात कर रहा है। चलो हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बहू तो घर चलाने के लिए पैसे भी कमा रही है, एक उम्रदराज आदमी होकर भी हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। अगर उन्हें बुढ़ापे में तुम्हारी जरूरत पड़े तो क्या वो लोग तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं देंगे? ये लियू परिवार की बहू अच्छे दिन बिताने वाली इंसान नहीं है। ऊंची जगह पर बैठा इंसान सीधा नहीं होता, नीचे वाले भी टेढ़े। लियू परिवार जरूर कोई भली चीज नहीं होगा। अच्छा ली शियुइंग, हमारे लियू परिवार को गिनती में लेने की हिम्मत करोगी? आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। अरे अरे दीदी, आओ आओ आओ, चलो हम सब बैठकर ठीक से बात करें। दीदी, ये बात मियाओचुन की जरूर गलती थी, लेकिन ये बच्ची अभी समझदार नहीं है। ऐसा करो, मैं उससे कहूंगी और तुम्हारे आगे माफी मंगवाऊंगी। इस तरह तुम दोनों सास बहू का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मैं उसे माफी क्यों दिलवाऊं? मैंने उसे घुटनों पर भी नहीं झुकवाया और सिर भी नहीं झुकवाया, मुझे ही उससे माफी मांगनी चाहिए। बस सपने देखो, तुम क्या समझती हो? तुम्हें कोई साजिश में फंसा गया है और तुम यहाँ अब भी बकझक कर रही हो। माँ, तुम यहाँ मियाओचुन को क्यों सताने पर तुली हो? मेरी माँ ने सचमुच सिगरेट शराब खरीदी थी, नया कपड़ा, मैंने सब देख लिया। कहाँ है? तो अभी जो तुमने पहना था। अरे वाह माँ, तुम जिद करके मुझे और मियाओचुन को अलग करना चाहती हो तो तुम बहुत खुश हो ना। तुम कितनी बेरहम हो, तुम मेरी माँ कहलाने लायक नहीं हो। तुम ये छोटा खरगोश जैसा बच्चा, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। तो झो शिनमिन आखिर कॉलेज का छात्र ही है, ऐसी बातें कह सकता है। सच में समझ नहीं आता ये किसका उकसाया हुआ है। तुम इस तरह आग में घी मत डालो, पूरा घर तो इसी सूरत में है, इसे झो परिवार से निकाला जाना ही चाहिए। ये लियू परिवार भी कोई अच्छी चीज नहीं। ये लड़की वैसी ही है जैसी उसकी शक्ल सूरत है, सच में जैसा सब सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हाँ, नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही हंगामा चलता रहा लियू परिवार का चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अरे रिश्ते की माँ, मैं समझ गई। तुम लोग लियू परिवार बस जल भून रहे हो क्योंकि मेरा बेटा ज्यादा है और आंखों में खटकता है। मेरे बेटे छीनने की सोच रहे हो? अरे हो, कोई हैरानी नहीं कि तुम लोग लड़की को घर में नहीं आने देते और उसे मेरे मायके ले जाकर रखवाना चाहते हो। तो असली खेल ये था। उस वक्त तुम लोगों ने झो शिनमिन को घर जमाई बनाने की बात उठाई थी। वो तो एक कॉलेज छात्र है और ऊपर से पढ़ाने वाला शिक्षक भी है, वो कैसे मान सकता था? तो तुम लोग दूर की सोची समझी चाल चल रहे थे। एक कॉलेज छात्र को पालना सच में आसान काम नहीं। लियू परिवार वाले सब के सब निकम्मे हैं, बहुत ही बेगैरत हो। अगर दम है तो अपने बूते कमाओ, पैदा भी नहीं कर सकते और दूसरों का छीनने चले हो। क्या तुम्हें आसमान का कहर डर नहीं? झो शिनमिन, क्या हमारे घर ने तुम्हें मजबूर किया है? पापा, माँ, आप जरा चुप रहिए, ऐसी बकवास मत कीजिए। देखिए बाहरी लोगों का साथ देकर बातें कर रही हैं। अरे इस लियू परिवार की किस्मत ही खराब नहीं तो और क्या। नहीं दूंगा, है ना? नहीं दूंगा, जिसे करना है करे, मुझे क्या। झो शिनमिन, तुम अपनी सास के लिए अपनी ही मां पर गरज रहे हो, धोखेबाज कहीं के। मुझे अब नहीं चाहिए, जिसे रखना है रखे, जिसे छोड़ना है छोड़े। मैं तो मान लेती हूं कि मेरा ऐसा बेटा हुआ ही नहीं। ये तो बेटे जैसा बर्ताव ही नहीं हुआ। पापा, मां, माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। मैंने मां को रोका नहीं, इससे बड़े भाई को भी खींच लिया और तुम दोनों को भी। मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं था, इतनी स्वार्थी और पागल मां। हाँ, तुम्हारी मां ने इतना हंगामा कर दिया, इसके बाद हम लियू परिवार के लोग बाहर जाएंगे, किस मुंह से लोगों से मिलेंगे? अरे तुम कह रहे हो वह कैसी है? ठीक है, मामला अब ऐसा ही हो गया है, तुम दोनों पहले घर में ही रहो। नहीं चलेगा, मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आज घर का माहौल काफी बिगड़ गया है, तुम फिर बकवास करो, देख लेना तुम्हारे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। यह मैंने ही शुरू किया है, मेरे सामने बड़े बनकर मत आओ। तुम दोनों को रहना है तो घर खर्च देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग पैसों के पीछे पागल हो गया है। यह मेरा घर है, मैं क्यों पैसा दूं? तू गांव की अनपढ़ औरत मेरे घर में ब्याह कराई, ये तो आसमान की बड़ी कृपा हो गई। और यहाँ मुझसे बहस भी करती है। तू अपने आप को क्या समझती है? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मैं भी तुझे मार दूंगी। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूं जिसे कोई भी दबा दे। अरे तुम लोग बस करोगे या नहीं? मार खानी है क्या? उठो, बहुत पहले ही उसे शांत कर देना चाहिए था। शांति हो गई, उठो, मेरे सामने मरा हुआ मत बनो, जल्दी अस्पताल ले चलो। बहू, आवाज रिकॉर्ड करने वाला पेन इतना महंगा, इसे खरीद कर क्या करोगे? तुम क्या समझती हो, ये तो बहुत काम की चीज है। ओह, तुमने कोई छोटी सी धारावाहिक नहीं देखी क्या? नहीं जानती तो भी कोई बात नहीं। कल लियू परिवार ने बहू को पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया, सिर फट गया, खून बह रहा था, फिर भी फैंग परिवार को कुछ नहीं बताया। उस वक्त तक लियू परिवार को भी खून दिखा देना चाहिए था।
मत हिलो मत हिलो, तुम्हारे सिर में 7-8 टांके लगे हैं और अभी भी चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर, तुम लेटकर आराम करो। इस मामले में तुम सारा दोष नेशनल डे पर नहीं डाल सकते, वह भी जानबूझकर नहीं था, वरना तुम अगर सुई मियाओ चुन को लगी होती तो क्या वो हाथ उठाता? पापा ने सही कहा, तुम बाहरी होकर मुझे मारने की हिम्मत करती हो। अब समझ में आया डर क्या होता है। लियू गुचिंग, मैंने इतने साल तुम्हें ब्याह कर, कपड़े धोए, खाना बनाया और तुम्हारे घर को बेटा दिया। अब मैं भी तो पराई हो गई हूं। हर बात का हिसाब लगाने से क्या फायदा? क्या तुम्हारी कोई बहू जैसी सूरत है? हाँ, यह मामला बस अब यहीं खत्म। हाँ, घर परिवार में बैर नहीं रखा जाता। शिवे, अब जब होश में आ ही गए हैं, चलो घर चलते हैं। यहाँ एक दिन रहना भी बहुत खर्चीला है। चलो चलो चलो। आप लोग ही कहते हो कि मैं एक ही घर का हूं। मुझे तो लगता है तुम सब एक ही घर के हो, मिलकर मुझे ही दबाने की साजिश कर रहे हो। हिम्मत है तो मुझे मार डालो, हमारा तो खेल ही खत्म। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हें लगता है कि यह अस्पताल है तो मैं तुमसे डर जाऊंगा क्या? आज थोड़ा नुकसान झेल लो, तभी आगे चलकर सुख मिलेगा। चलो चलो। मेरी बेटी को दबा रहे हो? क्या तुम समझते हो कि फैंग का घर खाली पड़ा है? अपना मां, गलतफहमी हो गई। अपनी गलतफहमी। तुम्हें लोगों को पीटने का इतना शौक है? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें भरपूर पिटाई करवा दूंगा। गलतफहमी, अपनी कोई गलतफहमी नहीं हुई। कोई बात नहीं, अपनी अपनी। बस करो, लड़ाई बंद करो। ठीक है ठीक है। तुमने मारने से पहले सोचा भी था क्या? उसने मेरे पिताजी को मारा। बेटा, अब तो गजब हो गया। पापा, इस बार तो सच में मुझसे नाराज हो गए। तुम्हारे घर में तो अब रहने लायक हाल नहीं रहा। ये फैंग का घर अचानक कैसे आधम का? ये सब तुम्हारे पापा की कारस्तानी है। इस हिसाब को मुझे उनसे जरूर चुकाना है। उन्हें हमसे माफी मांगनी होगी। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम उनसे नाता तोड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर टिक पाएंगे। अरे ठीक है, पहले इन्हें संभालो, मत मारो। मार नहीं पाओगे। चलो चलो चलो। बहू, तुम्हें तो हिम्मत भी है और दिमाग भी। आगे से तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। मैं सब तुम्हारी सुनूंगा। ठीक है। मैं देखूं, जरा देखूं, अच्छे से देखूं। सुख, शांति और तसल्ली की जिंदगी कैंसर लेकर चली जाती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। क्या इसकी वजह मैं हूं जिसने उसकी किस्मत की दिशा ही बदल दी? पिताजी चल दिए। चलो बाबूजी को देखने चलते हैं। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आपके पति को फेफड़ों का कैंसर है और वो पहले ही मध्य चरण में पहुंच चुका है। ये तो हो ही नहीं सकता। पहले मेरी जांच हुई थी, तब ये क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी तो इलाज की क्षमता सीमित है। शुरुआती चरण भी कई बार पकड़ में नहीं आता। पहले अस्पताल में भर्ती कराइए। नहीं डॉक्टर साहब, अगर मुझे इस बीमारी का इलाज कराना है तो कितना खर्च आएगा? पूरी तरह ठीक करना है, कम से कम 10,000 तो लगेंगे। आप लोग जरा सोच विचार कर लें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इलाज नहीं कराऊंगा। मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता, फिर तुम्हें और पहले के दुख भरे दिन। शिनमिन, तुम मेरी मदद करोगे ना? पिताजी को बचाइए। ठीक है ना? मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। माँ, मेरी बहू और बेटा भी तो पैसे चाहिए। अब और मत कहो। मैं कहां से लाऊं? इतने सारे पैसे कहां से जुटाऊं? गुईलान, चेंग जी, तुम लोग मां को थोड़ा उधार दे दो। जरा मदद करके थोड़ा जोड़ दो। पिताजी को बचाइए। माँ जी, आप लोग सब मिलकर कृपा कर दीजिए। माँ, बड़े भाई के पास भी कोई उपाय नहीं, हमारे पास भला कौन सा रास्ता है? आप लोग कृपा करके मान जाइए। माँ की मदद कर दीजिए। आप लोग कृपा करके मान जाइए। माँ, मुझे एक काम है, मैं पहले चलता हूँ। माँ, मैं भी चलता हूँ। होश में आओ। किस बात की ये मायूसी? इधर आओ। तुम चुपचाप लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ। हैपिंग, मैं जरूर तुम्हें अच्छा करके छोड़ूंगी। पिताजी, आपको फेफड़ों का कैंसर है। जो होना था सो हुआ, इसे ही तो कहते हैं कर्म का फल। पिताजी अब गंभीर हालत में हैं। घर में कोई रीढ़ की हड्डी वाला नहीं बचा। क्या यह मेरे पलटवार का सुनहरा मौका नहीं है? झो शिनमिन, देखा या नहीं? यही है, तुमने हमारे घर को बहुत नीचा दिखाया। झो शिनमिन,
अपनी बहू को लेकर दफा हो जाओ। तुम और माँ पहले ही गलत थे। अब तुम दोनों मुझसे और मियाचुन से माफी मांगो और मुआवजा भी दो। मैं आदमी भेज दूंगा उधार लेकर तुम्हारा इलाज करवाने। बिल्कुल सही। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मरे ही समझो। मुझ पर इल्जाम मत लगाना। बंटवारे का इंतजार करते हुए बैठी रही झो शिनमिन। मैंने तुम जैसा बेटा कैसे जना, दिल में जरा भी रहम नहीं। दफा हो जाओ। झो शिनमिन, मैं और तुम्हारे पिता मिलकर तुम्हें इतना बड़ा कैसे कर दिया, और अब ये दिन भी हमारे हिस्से में आया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना लियू परिवार को देते हो। आगे से तुम्हारी हर महीने की तनख्वाह आधी निकालना, घर का खर्च समझकर। पिताजी आप भी ना, बस कीजिए। झो शिनमिन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है ना। बहू, उन्हें दफा करो। माँ, अब तुम्हें साफ समझ आ गया होगा। पिताजी को कैंसर है। अब उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मत कहो, बाद में देख लेंगे। बेटा तुम्हारी जिंदगी का भी मालिक नहीं बनता, यही तो बात है। झो चेंगजी तो बस एक निकम्मा आदमी है, तुम्हारा भरोसा किया जा सकता है। अब बस शिनमिन ही बचा है। या फिर तुम अभी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, या फिर क्या तुम बस इस बूढ़े को मरते हुए देखो। हाँ, वरना घर बन जाएगा। जिंदा है तो भी जैसे एक दूसरे को देखना नसीब नहीं। बिल्कुल। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे की जरूरत नहीं। निकलो। कोई बात नहीं। झो शिनमिन, तुम तो वाकई कमाल हो। बहू 10 महीने की गर्भवती है। मैंने तो दुश्मन ही पैदा कर लिया। तुम दोनों कुत्ते के पिल्ले। मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। स्कूल के नेताओं से नहीं डरता क्या? पता है तुम्हारी यह घटिया हरकत तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। बहू, छोड़ो। मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। बाद में भी तुम्हें ही उस पर भरोसा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो बहुत पहले ही हकीकत समझ चुकी थी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं, तो भी तुमसे ज्यादा उम्र तो जरूर होगी। पूरा पैसा जमा करो। ली शियुइंग के पास इतना पैसा है ही कहाँ, ये तो पूरे 10 लाख हैं। अरे माँ, इतना पैसा कहाँ से आया? बूढ़े की कमाई अभी भी तुम्हें बतानी पड़ती है क्या? तुमने अभी अभी तो कहा था कि घर बांटना है, तो मैं तुम्हारी बात पूरी कर देती हूँ। अभी अभी बांटते हैं, ताकि बाद में ये सफेद आंखों वाला भेड़िया मेरे पैसे पर नजर न रखे। अगर तुम्हारी माँ 10 लाख निकाल सकती है तो साफ है कि उसके पास और भी बहुत होगा। अगर सच में बांट दिया तो हम एक पैसा भी नहीं बचा पाएंगे। माँ, मैं गुस्से में हूँ, तो मैं हिस्सा नहीं लूंगा। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। माँ, तुम बात को साफ समझ लो। पिताजी को फेफड़ों का कैंसर है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मत कहो, बाद में देख लेंगे। बेटा तुम्हारी जिंदगी का भी मालिक नहीं बनता। अगर बाद में पछतावा हुआ तो मैं तुम्हारे स्कूल के नेताओं से सब कुछ कहलवा दूंगा। देखता हूँ तुम में कैसी नैतिकता है। अगर बांटना है तो बांटो। अब क्या हुआ? भाई को घर बांटना है। आओ, अच्छे लोग तो सब आ गए हैं। कैसे बांटेंगे? तुम ही बोलो। मेरे बेटे का क्या, वो तो पूरे आदमी के बराबर है। झो गुरुजी को तो वैसे भी घर गृहस्थी चाहिए, वो हिस्सा नहीं ले सकती। तुम लोगों के झो परिवार वाले घर हम 3 कमरे लेंगे। तुम दोनों बूढ़ों के पास काफी बचत होगी ही। उसमें से हमें 875 और चाहिए। तुम्हारी खूबसूरती तो लाजवाब है। तुम्हें भी जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारा ये चेहरा शायद शहरपनाह से बना है। तुम्हें किसने सिखाया कि घर बांटा जाता है? इंसानों की गिनती से बांटा जाता है। ये घर हमारा और माँ बाप का है। उनका पैसा तुम्हारे बेटे से क्या लेना देना? मेरा बेटा भी झो ही है, किस दम पर नहीं बांट सकती? तुम बाद में एक बेटी पैदा करके देखो। झो परिवार की धूप अभी भी मेरे बेटे के भरोसे नहीं है क्या? तुम बूढ़े को शाप दे रही हो क्या? बेटा पैदा ही नहीं कर सकती? मैं तुम्हें मार डालूंगी। भैया भैया, हाथ मत उठाइए, वरना हमारे सारे तर्क धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे लगता है मेरी बहू ने बिल्कुल सही और वाजिब कहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं अभी भी घर का ही एक हिस्सा हूँ। भैया, क्या अब तुम मुझे घर से बाहर फेंकना चाहते हो? मैं अभी भी माँ बाप के साथ ही रह रही हूँ। मेरा हिस्सा माँ बाप को। तुम मेरी नंद अभी ससुराल की संपत्ति पर नजर है क्या? तुम इतनी लालची कैसे हो? तो फिर तुम मुझे कहाँ रहने दोगे? तुम जहाँ चाहो रहने दो। तुम जाकर चूल्हे में तख्ती बिछाओ। बहू अभी बोली भी नहीं थी। तुम नन्ही सी प्यारी सिर चढ़ गई हो। इतना मुंह चलाओगी तो थप्पड़ पड़ेगा। दवा का खर्च बहू ही उठाएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। झो शिनमिन, सुनो, हमारे घर की एक ईंट भी मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और भी सुनो, पिछली बार के 250 फौरन लौटाओ। किसी भी हालत में स्कूल का काम हरगिज नहीं छूटना चाहिए। पैसा ले आओ। माँ बस सही वक्त पर आ गई। तीसरे बेटे, अरे इन दोनों नखरों वाले को भगा दो। ठीक है, चलो चलो चलो। क्या तुम्हें नहीं सुना? माँ ने मेहमानों को विदा करने को कहा है। जल्दी चलो। लगता है ये दवा भी आसान नहीं है। आखिर यह कैसी दवा है? अच्छा हुआ हम अस्पताल में ही हैं। मैं जाकर डॉक्टर से पूछता हूँ।
थोड़ा आराम कर लीजिए, मेरी बात सुनो, आइए। डॉक्टर साहब, हमारे कियान साहब को बचा लीजिए। इस महीने यह उनकी 8वीं बार बेहोश होने की नौबत है। मरीज की हालत अब भी बहुत चिंताजनक है। जल्दी से उन्हें अंदर ले चलो। नहीं नहीं, मैं कर देता हूं। अरे सुनिए सुनिए, आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर, आप जरूर, कियान साहब बचाइए हमें। उनकी बीमारी दिमाग में है। हमारा इलाज योजना बस खोपड़ी खोलनी पड़ेगी, लेकिन कामयाबी की संभावना सिर्फ 3% है। आपके पास ये दवा है क्या? ये दवा तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। नहीं है। यह दालान, ये कौन सी दवा है भला? आपके पास ये दवा है। इस दवा का असर क्या है? यह अनगोंग यूनावान है। जो भी दिमाग की बीमारी हो वो दवा से ठीक हो सकती है। बस इसकी सामग्री बहुत ही कीमती है। 50 साल पहले ही इसका उत्पादन बंद हो गया था। ठीक है, मैं कल ही शहर पश्चिम के नीलामी घर जाकर देखता हूं। शायद यही होगा। रुकिए रुकिए, दीदी, यह नीलामी घर है, सब्जी मंडी नहीं। आप लोगों की भीड़ अंदर यूं ही नहीं जा सकती। जल्दी चलिए। दीदी, अंदर आइए। सभी मेहमान कृपया अपनी जगह पर बैठें। हमारी नीलामी अभी शुरू होती है। कियान जेनिक्सियोन खुद तशरीफ लाए हैं। आज नीलाम होने वाली पहली वस्तु है सुशी की मुशीतु। नीलामी की शुरुआती बोली 15 लाख है। शुरुआती बोली 15 लाख है। 16 लाख, 18, 19, 20, 25, 30 लाख, 30 लाख एक बार, 30 लाख 3 बार। बधाई हो, ये खजाना इस सज्जन को मिला। दूसरी नीलाम वस्तु है बेहतरीन किस्म की जी लुलान हाथ की कंगन। शुरुआती बोली 30 लाख है। यह मैंने नहीं बेचा था, वो वाला कंगन। 40 लाख, 55, 65, 80, 95, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख एक बार, 1 करोड़ 20 लाख 2 बार। अरे माँ, मैंने इसे 15 लाख में बेचा था। क्या ये भी बहुत घाटे का सौदा था? नहीं, मेरी उस वक्त की नजर से देखे तो 15 लाख पहले ही सबसे बढ़िया नतीजा था। अब पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं। 1 करोड़ 20 लाख 3 बार बिका। बधाई हो, ये सज्जन एक अनमोल रत्न ले गए। यह इंसान न वाकई पहचान से बाहर कमाई नहीं कर सकता। अपने जानने पहचानने वालों का पैसा। सभी मेहमानों का धन्यवाद। और कोई है? किसी के पास नीलाम करने लायक कुछ है? मेरे पास है। मेरे पास है। ये क्या हो रहा है? नीलामी शुरू हुई। सब्जी खरीदने वाली बूढ़ी औरत को अंदर ले आइए। मैं यहाँ सब्जी खरीदने नहीं आया हूँ, मैं बेचने आया हूँ। यहाँ सामान बेचा जाता है। मैडम, ये सब्जी मंडी नहीं है। यह वो जगह नहीं है जहाँ आप आ सकें। जल्दी से जाइए। मैं कह रहा हूँ, मेरी उम्र तो बहुत हो गई है। क्या चेहरे की खाल बहुत मोटी है? अपनी हैसियत खुद नहीं पता, दिल में भी थोड़ा अंदाजा नहीं है क्या? सुरक्षा, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। मैं उस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ, उस भाग लेने की योग्यता वाली मंजिल तक। योग्यता नहीं है तो मुझे अभी निकलवाओ। शाओ मेंग, तुम दरवाजे पर जाकर पूछ लो, जांच करने वाले लोग, आखिर माजरा क्या है? ठीक है, चलो। लाश देखे बिना आंसू नहीं निकलते। मैं तुम्हें पूरा होने दूंगा। सुरक्षा, तुम यहां मत आओ। सावधान, मैं तुम्हें अभी जादू की तरह भगा दूंगा। तुम अभी अभी लगातार दरवाजे पर जांच कर रहे थे। ये औरत, यह अंदर कैसे आई? क्या ये चुपके से घुस आई थी? यह महिला जांच पास कर चुकी है, पूरी तरह मानकों के अनुरूप होकर ही अंदर आई है। क्या जांच पास कर चुकी है? यह महिला अभी अभी, सच कहूं तो बहुत असहज था। क्या पूछ सकता हूं? आपके पास क्या अनमोल चीज है जिसकी नीलामी करनी है? मैं जो बेचना चाहता हूं वो ये है, एंगोंग यूनावान। कहा जाता है कि यह एंगोंग यूनावान एक बेशकीमती और दुर्लभ दवा है। हाँ, सुना है यह औषधि अब लुप्त हो चुकी है। इसे बनाने वाला इंसान भी दुनिया छोड़ चुका है। हाँ, ये दवा आप कहां से लाए हैं? अगर मैं कहूं कि यह मुझे सहयोग से मिल गई तो यकीनन कोई भरोसा नहीं करेगा।
समझ नहीं आता क्या कहूँ, ये दवा कहीं नकली तो नहीं। उस लकड़ी के डिब्बे का मालिक क्या सम्राटी हरी बांह की अंगूठी पहनने लायक है? ये दवा पक्की असली है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे लंबी रस्सी डालकर बड़ी मछली फंसाने की और नकली दवा से हमें बेवकूफ बनाने की? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, नकली दवा बेचना सिलाई मशीन के पैडल पर चढ़ने जैसा है। होस्ट साहब, जल्दी पुलिस बुलाइए और इसे पकड़वाइए। जरा ठहरिए। सज्जनों, मेरे अच्छे दोस्त शियाओ लाओ यही इस दवा के निर्माता के वारिस हैं। अच्छा, शियाओ लाओ भी मेरे साथ मौके पर आ गए हैं, तो क्यों न शियाओ लाओ से मौके पर जांच करा ली जाए, फिर हम नतीजा निकालेंगे। शियाओ लाओ, कृपया कृपया कृपया। आइए आइए आइए। यह महिला, क्या वो दवा मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, ये सच में अनगोंग युनावान है। और ये तो मेरे गुरु की बनाई दवा है। मेरे भगवान, सच या झूठ? वाकई अनगोंग युनावान है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये दवा सच में है। अब तो मामला गजब का हो गया, सचमुच सच है। अरे वाह, मेरी ये दवा न चोरी न लूट, ये तो किस्मत से मिली है। अगर आप लोगों को यकीन न हो तो बड़ी कीमत भी नहीं दूंगा। अगर शियाओ लाओ होता तो ये दवा अब सचमुच पक्की है। दीदी, अभी अभी मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा। अरे, मुझे दीदी कहकर मत बुलाओ। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां मुझसे भी ज्यादा हैं। तुम बेचने के लिए कितने पैसे रखोगे? मैं सोच रही हूँ 20,000, 30 घन, 30,000, 40,000, 50,000, 10 लाख। मैं 10 लाख दूंगी तुम्हारी दवा खरीदने के लिए। तुम्हें पता नहीं, दूसरे लोग ये दवा खरीदते हैं भविष्य की जरूरत के लिए, और मुझे अभी दिमाग की बीमारी है। अभी इस दवा की सख्त जरूरत है। अभी तो बस उसे थोड़ा और घाटा हुआ। मेरे लिए इस दवा की गवाही दीजिए। ठीक है, तो मैं इसे तुम्हें बेच देती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी किसी से कह दूंगी कि पैसे तुम्हारे खाते में डाल दें। अच्छा हाँ, यह मेरा कार्ड है। किसी भी जरूरत के लिए सीधे मुझे ढूंढ लेना। जिंदगी बचाने का एहसान। मैं कियान जेनशोंग हूँ, इसे उम्र भर याद रखूंगा। अरे अम्मा रे, आप ही यूनचेंग के सबसे बड़े अमीर हैं, कियान जेनशोंग। अरे वाह। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हालत अब काफी हद तक स्थिर है। समय पर दवा लेते रहिए, फिर नियमित जांच कराते रहिए। ये तो इस इलाके की सबसे बढ़िया इमारती कॉलोनी है, फिर भी इसकी कीमत इतनी कम क्यों है? बहू, तुम्हें शायद पता नहीं, इस कॉलोनी के मालिक हमारे यूनचेंग के सबसे बड़े अमीर कियान जेनशोंग हैं। वो गंभीर बीमारी से लगभग हार चुके थे। कियान कंपनी के शेयर भी धड़ाम से गिर गए। अब इस घर की कीमत की बात ही मत करो। जी, अब नहीं बेचना। बाद में जब कोई देखने वाला न रहेगा। बेचना चाहोगे तब भी नहीं बिकेगा। जेनिक्स यू कम्युनिटी। अगर तुम लोग अभी बेच दोगे तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रुको, जेनिक्स यू कम्युनिटी। जेनिक्स यू कम्युनिटी का पुनर्विकास रिकॉर्ड। हर घर को 50,000 नकद और पुनर्वास के लिए घर। सरकार की शहरी विकास योजना और तेज होगी। अरे वाह, इतने सारे पैसे भरने पड़ेंगे क्या? सच में जलन हो रही है। हैपिंग, चलो हम इस घर को पूरा खरीद लेते हैं। चलो। अरे बहू, तुम ऐसे ही एकदम से ऐसा बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो ताकि तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकें? चलो वापस चलो। नमस्ते, मैं जरा इस घर को समझना चाहता हूँ। बुआ, लगता है तुमने सब्जी मंडी बहुत घूम ली है। हमारी कॉलोनी में दाम गिर गए हैं। एक फ्लैट भी 8,000 का। तुम खरीद पाओगी क्या? बिल्कुल। उनकी बेकार की बातें मत सुनो। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे तुम लोगों का ये रवैया क्या है? अरे बड़ी बहू, तुम कैसा घर देखना चाहती हो? मैं तुम्हें जरा समझा देता हूँ। इधर आइए। इधर आइए दादाजी दादी जी, आप इन तीनों फ्लैटों पर एक नजर डालिए। कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछिए। हमारे पास अभी 50 फ्लैट बिक्री के लिए हैं। औसत कीमत 8,000 है। अरे मैं आपसे यही खरीदूंगा। कमीशन मिलेगा ना आपको? हाँ मिलेगा। ठीक है, ये तो काफी बढ़िया है। हाँ तो ठीक है, इन 50 में से मुझे सब चाहिए। हूँ। बड़ी बहू, हम दोनों का मजाक बना रही हो क्या? 50 फ्लैट, वो तो 40 लाख हो गए। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास। अगर खरीद सकती हो तो हम यहाँ चारपाई बिछा देंगे। बिल्कुल ठीक है, आज मैं तुम दोनों का पेट भरवा दूंगी। अरे रजिस्ट्री कहाँ करानी है? बड़ी बहू इधर आइए। अरे चलिए। बड़ी बहू, कागजात संभाल लीजिए। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मैं आपके लिए ले आती हूँ और 3 दिन बाद आप बस यहाँ आकर ले लेना। धन्यवाद। बहू, तुमने इतनी सारी जमीन खरीद ली, अब तो तुम्हारी चलती है, घर की मालकिन बन गई। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? क्या बक रही हो? तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं। घर चलो। अब मुझे पता चल गया, मेरी बहू सबसे बढ़िया है। चलो। बड़ी बहू को मुबारक हो हमारी जिनशियू कम्युनिटी की नई मालकिन बनने पर। अरे सच में इस बड़ी बहू ने 50 फ्लैट खरीद लिए। कागज भी पूरे पैसे देकर साइन कर दिए। खेल खत्म। अब सारे कमीशन उसी के हो गए। तुम लोग भी जलो मत, अच्छी तरह काम करो, पेट भर के खाओ। कमीशन काफी है, हिम्मत रखो। क्या हम सच में भिखारी बनकर खाने वाले हैं? झो शिनमिन, तुम्हारी माँ ने हमें बाहर निकाल दिया।
मेरी और बच्चे की मुश्किल कर दी। बस किराए का घर ही ढूंढ सकते हैं। तुम मर्द हो भी या नहीं। ये जेनेक्स यू कम्युनिटी, इसकी कीमत गिराना बहुत मुश्किल है। चलो कर्ज लेकर एक फ्लैट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो चलो जाकर देख लेते हैं। ठीक है। नमस्ते मैडम, क्या आप किराए के लिए आए हैं? हम घर खरीदने आए हैं। जो फ्लैट अभी बिक्री पर हैं, सब दिखाइए। माफ कीजिए, हमारे यहाँ के फ्लैट सब बिक चुके हैं। कैसे हो सकता है? कम्युनिटी के गेट पर स्पष्ट तौर पर इतने बोर्ड लगे थे। क्या आपको लगता है हम खरीद नहीं सकते? यहाँ इंसानों की कदर ही नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, मेरे पति स्कूल में टीचर हैं। लोहे का कटोरा हम खरीद सकते हैं। कियान साहब, सुना है आपको बचाने वाली वही महिला हमारी कियान कॉर्पोरेशन की कम्युनिटी में 50 फ्लैट खरीद चुकी है। ओह, चलो जाकर देख लेते हैं। अरे मैडम, आप गलतफहमी में हैं। हमारे फ्लैट सच में बिक चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में एक बेहद अमीर आंटी आई थी और एक ही बार में 50 फ्लैट खरीद लिए। क्या 50 फ्लैट? कुल मिलाकर 4 करोड़ के करीब। इतने पैसे वाले कौन होते हैं? अरे जब उन्होंने इतने फ्लैट खरीद लिए हैं तो एक फ्लैट की कमी तो नहीं होगी। चलो हम उन्हें कम दाम में बेच देते हैं। हमारा एक फ्लैट बेचना ही काफी नहीं होगा क्या? जाकर किसी और से पूछो। अरे सही कहा, आप हमें उनका पता दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। अरे सही है, हाँ यह महत्वपूर्ण ग्राहक की जानकारी हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन क्या बात है? शायद वो आज प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने आए। उनके आदमी वहां है ना? आप दोनों यहां आकर एक दस्तखत कर दीजिए। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट फिर आपका हो जाएगा। माँ, आप क्या करने जा रही हैं? फिर से हाथ क्यों उठा रही हैं? माँ, क्या अब भी लोगों को ठगकर सामान चुराती फिरोगी? ये इतने सारे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या तुम्हारे हैं? तुम बस ढोंग करके पकड़ लो। लोगों ने एक ही बार में 50 फ्लैट खरीद लिए हैं। आम आदमी नहीं है। अगर तुमने किसी ऐसे को छेड़ा जो छेड़ने लायक नहीं, तो फिर बुरा फंसोगे। पिताजी, आप माँ को जल्दी से वापस भेज दीजिए। ये पूरी उम्र की इज्जत ही नहीं रही। अरे छोटे से प्यारे, तुम्हें शर्म है भी या नहीं? मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ, अगर घर अलग भी हो जाए तुम अपनी माँ से भी ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो मैं तब तक पीटूंगी जब तक याद ना आ जाए। रुको रुको रुको, तुम यहाँ चाल चलकर दूसरों का घर हड़पने की फिराक में हो। हम तुम्हें छिपाएंगे नहीं। और अब भी कोई शर्म बाकी है क्या? आज हम इंसाफ का हिसाब चुकता करेंगे। तुम्हें देखकर तो लगता है दिल ही नहीं है, बस इंसानियत से किनारा कर लिया है। शुरू से ही ये सब बंद कर दो। ऐसी मेहरबानी वाली हरकतें मत करो तुम। अरे मेरी माँ, उसे एक महीने में बस 30 रुपये की तनख्वाह मिलती है। पिछले कुछ दिनों में मेरे पिताजी के इलाज में ही 10 लाख खर्च हो गए। ऐसे में वे लोग भूख से भले न मरे हों, पर इस घर में फालतू पैसा होना ही नहीं चाहिए। ये पैसा चोरी का तो नहीं है ना? चलो पुलिस को बुलाते हैं और इन्हें पकड़वाते हैं। चलो। अरे देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। कियान साहब, आप आ गए। कियान साहब, अरे आप ही हैं हमारे यहाँ के सबसे बड़े धनवान, इस छोटे से इलाके के मालिक कियान जेनशियोंग। अरे कियान साहब, मेरी माँ, उसने किसी और के घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और अब तक मानने को तैयार नहीं। हम दोनों तो पुलिस में रिपोर्ट करने ही वाले थे, उन्हें सबक सिखाने के लिए। कियान साहब, जीविंग बहन मेरी जान बचाने वाली फरिश्ता है। वो आपके जैसी कैसे हो सकती है? दिल के काले दया रहित औलाद। तुम दोनों इन्हें बाहर निकालो और कियान परिवार की रियल एस्टेट की काली सूची में डाल दो। अरे रुकिए रुकिए, कियान साहब, मेरे पति ने जो कहा सब सच है। उसने 50 से ज्यादा मकान हड़प लिए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको जरा दिखाती हूँ। रजिस्ट्री पर लिखा नाम किसका है? जरा ध्यान से देखिए, इस पर किसका नाम है? लगता तो सचमुच माँ का ही घर है। बाहर निकालो, जल्दी चलो। नहीं, जल्दी चलो, फटाफट निकलो बाहर। कियान साहब, माफ कीजिएगा, मेरे घर की बातों से आपको परेशान कर दिया। नहीं, किसी बात की नहीं। ये मेरे पति हैपिंग। कियान साहब नमस्कार। चलिए चलिए। तुम्हारी माँ की वो औरत इतने पैसे वाली निकली, मकान भी हमें कुछ नहीं भेजे, फिर भी हम पर इतना जुल्म क्यों कर रही है? अगर मैंने उससे इसकी कीमत न वसूल करवाई तो मेरा नाम भी लियू नहीं। हाय रे, मैं तो बस इतना कहूंगा, हाथ मत लगाए, वरना अब और बकवास मत कीजिए, मैं तुम्हारी जबान उखाड़ लूंगा। हाथ मत लगाए, छोड़ दीजिए। चेंग जी, जरा ढीला कीजिए, बस कीजिए। तुम कितना बेपरवाह आदमी हो, फिर से मुझे मुसीबत में डाल दिया। किसकी बात पर इतना चिल्ला रहे हो? अरे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। छी, साफ साफ तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, फिर यह क्या हो रहा है? हैपिंग, आपकी शियूइंग तो वाकई कमाल की है। इतने बड़े पैसे की बात, क्या आपको पता नहीं? ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। हाँ हैपिंग, आप अपनी बहू को देखिए, जो आमतौर पर बिल्कुल सीधी सादी रहती है, उतनी ही रंगीली निकलेगी। सोचा भी नहीं था, बेशर्म कहीं की। आप फिर बकवास करोगे तो। अरे चेंग जी लौट आया। ठीक है, अब समझे कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है ना? उस वक्त इतने बड़े पैसे की देखभाल करते समय तब अच्छे से क्यों नहीं सोचा? मैं अब आपको देखते ही मन खट्टा हो जाता है। आप लोगों को ये सब कहां से सुनी सुनाई बातें मिलती हैं? शियूइंग कैसी इंसान है, आप लोग आमतौर पर सब समझते हैं ना? अरे वो ऐसी इंसान नहीं है। अगर उसके मन में लालच होता तो क्या वो पैसे खर्च करती मेरा इलाज करने के लिए? हाँ, 10 लाख का दवा खर्च। शियूइंग की आंख भी नहीं झपकी, वो सब हैपिंग के इलाज में लगा दिया। ये सच में लालची इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये बात जरूर कहीं ना कहीं गलत है। आपने किसकी बात सुनी? आपके बड़े बेटे और बहू की बात सुनी। ठीक है, ये पीली जुबान ने मुझे बदनाम कर दिया। मैं तो उनके साथ सच में बहुत अच्छा था। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ेंगे वह है तांग युग के कवि मैंग जियाओ की यात्री की पीड़ा।
इस कविता की भावना का केंद्र है। माँ के प्यार की गहरी निस्वार्थता, इसलिए सब लोग इसे अच्छे से पढ़िए ताकि आगे चलकर माँ के उपकार का अच्छे से जवाब दे सको। शिक्षक झो, सुना है आप अपने घर के इकलौते विश्वविद्यालयी हैं, तो शिक्षक झो ने अपने माता पिता का जरूर बहुत ध्यान रखा होगा। मैं बड़ा होकर भी आपके जैसा ही शिक्षक झो जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक विद्यार्थियों, पहले बैठ जाओ। शिक्षक बहुत खुश हैं कि आप लोगों के लिए मिसाल बन सके। लेकिन शिक्षक की बात भी सुनो। तुम सब पहले अच्छी तरह समझ लो, मेरे पिता को फेफड़ों का कैंसर है। अब उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हो तो मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाना। उसकी जिंदगी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। झो चेंगजी तो बस एक औसत इंसान है। अब तुम किससे उम्मीद लगा रहे हो? सिर्फ शिनमिन ही ऐसा कर सकता था, वरना हमारे सामने घुटनों के बलाकर विनती करता या फिर अपने बूढ़े बाप को मरते हुए देखता। नहीं तो हम तो परिवार तोड़ देते, लाश भी वापस नहीं आती। सहपाठियों, ये तो झो शिक्षक की ही आवाज है। वो तो अपनी ही माँ के खिलाफ निकल पड़ा। इतनी बात कहने की भी हिम्मत। इस प्रसारण में तो सब नकली निकला। यही तो है। हाँ, ये कैसे हो गया? अरे बाप रे, सच में यकीन ही नहीं होता। सहपाठियों, शिक्षक ऐसा इंसान नहीं होता। झो शिनमिन, तुमने इतनी हिम्मत की अपनी माँ पर हाथ उठाओ। फिर से बोलो, माँ। साथियों और प्रिंसिपल साहब, झो शिनमिन मेरा बड़ा बेटा है। उसके पिता को फेफड़ों का कैंसर हो गया। वह न सिर्फ मदद नहीं कर रहा बल्कि अपने बाप की दवा भी तोड़ दी और हमें परिवार तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। माँ, हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। क्या यही इंसानियत है? ये कैसे हो गया? मैं एक माँ होकर इतने सालों से द्वार पर ही आकर रोक दी गई, नाक पर उंगली रखकर गालियां दी गई, मुझे बिगड़ी हुई लड़की कहकर गालियां दी गई और किसी गैर मर्द से बदनामी करवाई गई। बाद में मैंने गली मोहल्ले वालों से पूछा, तभी पता चला असल में वो और उसकी बहू चारों तरफ मेरे खिलाफ झूठी बातें फैला रहे थे। अरे तुम्हें पता है, मेरी सास अब शायद सहन कर रही होंगी। बगल में बड़े साहब के साथ बैठकर खाना भी खा रही होंगी, सो भी रही होंगी। इतना शोर मचाने की जरूरत ही नहीं। शिनमिन, क्या ये सच है? हूँ, ठीक है, हूँ। हे भगवान, अपनी माँ की ऐसी बात कैसे कह दी? तुम एक बार मेरी इज्जत का भी तो ख्याल कर सकते थे। तुम्हें अपनी साख की भी परवाह नहीं है, मेरी सफाई तक की तुम्हें परवाह नहीं। खून पसीना एक करके मैं तुम्हारा साथ देती रही और तुम बस यूं ही मेरी पीठ काली कर देते हो। फिर मुझे तुम्हारी परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम जैसे इंसान शिक्षक बनने लायक ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तुम हमारे शिक्षक बनने लायक नहीं हो। जरा शांत हो जाइए। सहपाठी बैठ जाइए, बैठ जाइए। झो शिनमिन, तुम सचमुच शिक्षक कहलाने के भी लायक नहीं हो। हमारे स्कूल में तुम्हारी जैसी शख्सियत की कोई जगह नहीं। इतना ही नहीं, मैं इस बात की रिपोर्ट शिक्षा विभाग तक करूंगा ताकि तुम किसी और स्कूल में जाकर अपने ही देश की अगली पीढ़ी को बर्बाद न करो। ठीक है, बस तुम शिक्षक बनने के लायक ही नहीं, हमारे शिक्षक बनने के लायक नहीं, बिल्कुल अयोग्य। शिक्षक बनने के लायक नहीं, बिल्कुल अयोग्य। आप सबका शुक्रिया। झो सर, आज की छुट्टी तो वाकई बहुत जल्दी है। क्या ये किराया अब चुकाना नहीं चाहिए? मैं तुम्हारी बहू को ढूंढ रही हूँ। उसने मुझे तुम्हें ढूंढकर ये देने को कहा। तुम दोनों पति पत्नी सच में दिलचस्प हो। बाबूजी, अरे कोई बात नहीं, ये पैसे रख लो। हूँ। हाय, अरे हाय, अरे हाय, अरे हाय। अब क्या करें? झो शिनमिन, अरे झो शिनमिन, ये लोहे का कटोरा तो गया। अब तो ये धंधा भी नहीं चलेगा। अब पैसे कैसे कमाएंगे? अरे तुम आज घर पर कैसे हो? स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी देखो, आज मैंने जो नई स्कर्ट खरीदी है अच्छी लग रही है ना? मैंने तो इंटरनेशनल ब्रांड का बैग भी खरीदा है और ढेर सारी मेकअप की चीजें भी। देखो कैसी लग रही हूँ। हाँ सही कहा, मैंने पहले जो दूसरा घर देखा था। तुम्हारी तरफ लोन का क्या हाल है? बेचना था तो बेच देते ये टूटा फूटा घर, किराए पर दे देते या इसे बेचकर छुटकारा पा लेते। इस छोटे से बिस्तर पर भी हम दोनों के लिए जगह नहीं है। मैं सच में यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें नहीं रहना तो मत रहो, पर रहना तो पड़ेगा। निकालो निकालो, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। तुम क्या कर रहे हो? ये लोहे के कटोरे वाली नौकरी तुमसे ठीक से संभाली भी नहीं गई। झो शिनमिन, तुम में तो सच में कमाल है। ये और क्या, सब तुम्हारी ही वजह से। तुमने मेरी माँ की झूठी बदनामी करवाई और उसे स्कूल तक दौड़ा ले गए। हम दोनों के पहले के सारे राज सब उगलवा दिए। मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो? हिम्मत है तो अपनी माँ से जाकर लड़ लो, वरना मुझे मेरी माँ घर से निकाल देती हूँ और मेरी माँ को तुमसे माफी मंगवाओगे। तलाक का फैसला भी तो तुमने ही किया था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। मैं तो अब फंस गई हूँ। ये सब इसी मुसीबत की वजह से हुआ। मैं खुद ही अपनी मैं तुम्हें पीटती हूँ। झो शिनमिन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? भाग यहाँ से, जल्दी से भाग यहाँ से। बाप रे, इतने दिनों से मुझे बहुत झेल रही थी। अपनी सूरत तो देखो। मालिक, क्या चाहिए? मुझे एक बोतल शराब लाकर दो ना।
जो सर आज स्कूल नहीं आए। हाल ही में यूनचेंग सरकार के शहर विस्तार और निर्माण जिनेक्स कम्युनिटी के घर मालिकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। हर घर को 15,000 युआन मुआवजा मिलने के साथ साथ और ऊपर से मुआवजा भी, एक सेट तोड़फोड़ वाले घर का। जिनेक्स कम्युनिटी। मां का वो 50 कमरों वाला घर, मतलब जिनेक्स कम्युनिटी में, यानी कि वो अब 70 लाख ज्यादा की हो गई है और 50 सेट तोड़फोड़ वाले घर भी हैं। अब लौटाया नहीं जाएगा। मां। बहू, आप तो कमाल कर गई। अब तो आप हमारी घर की सबसे अमीर बहू हो गई हैं। आप जरा धीमे बोलिए, थोड़ा धीमे। क्या हुआ, धन दिखाना नहीं चाहिए, समझी या नहीं? हम दोनों भी जल्दी रिटायर होने वाले हैं, तब ना हम किराया आराम से कमाएंगे। कैसा रहेगा? पिताजी, मां। कोई है क्या? गुलान है। थोड़ी आ गई। तुम दोनों अचानक कैसे आ गए? अरे हेताओ, पैसे लाने आया होगा ना। मैं अभी अंदर जाकर उधारी का पर्चा ले आती हूँ। अरे माँ, मैं पैसे लौटाने नहीं आया हूँ। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये बहू तो अभी प्रसूति के बाद है, वो मायके नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे पिता और माँ ने भी तुम्हें यह नहीं बताया? मेरी माँ अभी अस्पताल में है। और क्या गुलान थक गई है? अच्छा हुआ, गुलान ने कहा कि उसे घर की याद आ रही है। मैं सोच रही थी क्या उसे बच्चे को साथ ले जाने नहीं दूं, तुम लोगों के यहाँ कुछ दिन और रुक जाए। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने गुलान से पेट चीरकर बच्चा नहीं निकलवाया, फिर भी थक गई होगी। बहू अभी अभी अस्पताल से बाहर आई है। बुजुर्ग बहू, न आगे की चिंता न पीछे की, बस इतना ही काफी है। उल्टा लोगों को धकेल कर मेरे यहाँ भेज दिया। क्या ऐसी होती है सास? अच्छा माँ। अरे ठीक है, अब सब आ ही गए हैं। पहले अंदर चलकर खाना खा लो, खाना खाकर फिर वापस चले जाना। ये बहू वहां कितनी तकलीफ झेल रही थी। ठीक है, नाराज मत हो। झो गुलान, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी माँ बच्चे को देखकर पिघल जाएंगी ना। अब इस नन्ही जान का क्या किया जाए? माँ तो वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। हेताओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, शुभ, तुम बस मुझे बच्चा अपने साथ ले जाने दो। दो बेटियां भी तो ठीक ही हैं, आखिर वो तुम्हारी ही खून की निशानी है। बकवास मत करो। बेटा नहीं है, मेरी जायदाद आगे किसे मिलेगी? इस गांव में तो ये सबको यही कहना पड़ेगा कि अब घर में कोई वारिस ही नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, आज इस बच्चे को चाहे ये बाहर ही मर जाए, इसे घर भी नहीं ला सकते। आओ खाना खा लो। दीदी, तुम्हारी माँ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है, धीमी आंच पर पकाया सुअर के पैर का सूप, बहुत खुशबू आ रही है। आओ चख कर देखो, जल्दी। गुलान, बैठो। पिताजी, माँ, इस बच्चे को क्या तुम उन्हें यहाँ पालने नहीं दे सकते? घर में पहले से ही एक बड़ी बेटी है, अगर इस छोटी बेटी को भी वापस ले आए, गांव में लोग जरूर उंगली उठाएंगे। मैं और हेताओ जबरदस्ती शादी बंधन में बंध गए। गांव में बिना बेटा होना तो लोग रीढ़ की हड्डी तक पर चोट करते हैं। पिछले जन्म में मैंने ये सब उसके लिए ही किया, नौकरी छोड़ दी, 14 साल तक बच्चे को साथ रखा, नतीजा बदले में जरा सा एहसान भी नहीं मिला। मैं आज साफ कह रही हूँ, मैं और तुम्हारे पिता नौकरी छोड़ना मुमकिन नहीं, और बच्चे तुम्हें पालने के लिए देना, हमारे पास भी इतना खाली पैसा नहीं। गुलान, तुम बच्चे को तैयार कर लो। शहर में ही रखने की सोच रही हो तो बच्चे की नागरिक पंजीकरण की क्या व्यवस्था होगी? मैं तो पहले बड़े बेटे को नागरिक पंजीकरण में डालना चाहती थी, लेकिन बड़ी भाभी के यहाँ बात करना मुश्किल है। ये तो तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा बेटा तो हमसे अलग ही हो गया। बच्चे को चेंग जी के नागरिक पंजीकरण में डाल दो। वैसे भी उसकी अभी शादी नहीं हुई और उसे अभी बच्चा पैदा करने की जल्दी भी नहीं। माँ, ये ठीक नहीं है, इससे मेरा पंजीकरण बदल जाएगा। मैं बाद में प्यार और शादी कैसे करूंगा? अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो मैं अपनी 100 बातों से भी बात साफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं चेंग जी, तुम निश्चिंत रहो। दीदी, 2 साल बाद जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा मैं उसे वापस ले आऊंगा, और अगर अगली बार बेटी ही हुई तो। माँ, क्या आप हम पर थोड़ा रहम नहीं कर सकती? मैं चाहती हूँ, क्या चाहने से कुछ होता है? तुम दोनों में से कौन सा बेटा नहीं है? सोचो, मैं समझ नहीं पाऊंगी। तुम्हारा वो छोटा सा दिमाग चल रहा है, अपनी ही बनाई मुसीबत। तुम मुझे ही तुम्हारी लानत भेजने को कह रहे हो? क्या तुम अपने माँ बाप को मरा समझते हो? अपनी ही बहू का सरनेम वांग है। हम जो घराने से दूर ही रहो।
गुइलान, सुन रही हो ना? उनके घर में बेटा पैदा हुआ है। सच में अपने ही लोग होते हैं। तुमने ये बेटी क्यों जना? चावल, फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, आज इस दरवाजे से निकल गई। इस बच्चे को मारकर ही मानना होगा। अगर तुम बेटा नहीं जन्म सकती, तुम ही हमारे वांग घराने की बदनसीब हो। साफ सुन लिया या नहीं? इतनी भी प्यारी मत बनो। इधर उधर की बात मत करो। मिल गया। तुम किसे गाली दे रही हो? अपने ही सगे बाप माँ को। तुम्हें पालते भी नहीं, किस हैसियत से बहू से मांग करती हो? मत समझो कि मैं सुन नहीं रही। तुम मुझे ताने दे रही हो। तुम जो इंसान हो, मैं तुमसे कहती हूँ। क्या हुआ? तुम मेरी बेटी को गाली देने की हिम्मत कर रही हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? क्या तुमने मुझे मिट्टी का बना समझ रखा है? हद से ज्यादा। तुम आओ, आज मैं तुम्हारी खबर लूंगी। हिम्मत कैसे हुई? मारपीट करनी है? आओ आओ। मेरी माँ पर हाथ उठाया तो देखती हूँ। प्यारे जी, मेरी माँ अब भी तुमसे बात नहीं कर रही क्या? मेरी बूढ़ी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा सरनेम जो नहीं है। अच्छा, छोटे साहब आ गए। मैं अब इस बच्चे में थोड़ी अक्ल आ गई है। हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर गालियां नहीं खानी तो बहू का जो पैसा बकाया है और तुम्हारे घर के अनाज का भत्ता सब वापस करो। और तुम भी सुन लो, जो कहना चाहिए। मैंने अस्पताल में भी तुम्हें समझाया था। तुम बहुत घमंड में हो। ठीक है, तो फिर जैसा है वैसा अपनी लिस्ट निकालो। एक भी कम नहीं, सब वापस दूंगी। दफा हो जाओ। झो गुएलान, चलो हम चलते हैं। झो गुएलान नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मैं कह रही हूँ, आज अगर नहीं गई तो फिर कभी वांग घराने में मत आना। हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? माँ, बच्चा अभी छोटा है। आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर तुम तलाक लोगी तो मैं तुम्हें अलग नजर से देखूंगा। अपने आप को हल्का मत समझो। हमारे दरवाजे को गंदा मत करो। ठीक है, सूची बना लो। मुझे वांग घराने से पूरा हिसाब करना है। वांग घराना यह न सोचे कि हमारे पैसे हवा से आए हैं। माँ, माँ, झो गुएलान, चिल्लाओ मत। चलो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। चलो। माँ, झो गुएलान, अगर तुम शुरू में ठीक से पैदा होती तो इतने झंझट नहीं होते। शुरू से ही तुम्हारी माँ मुझे नीचा समझती आई है। सोचो मत कि मुझे पता नहीं। आगे चलकर मैं तुम्हारे झो परिवार नहीं आऊंगी। तुम भी वापस मत आना। वो तो मेरे बच्चे का नाना नानी का घर है। नाना नानी का घर देखो तो सही, मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है। अरे, ये सब तो इसी छोटी सी नासपीटी ने किया है। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वांग हेताओ, तुम क्या कर रहे हो? वो तो तुम्हारी अपनी बेटी है। इतना गंदा काम कर रहे हो। तुम्हें बदला लगने का डर नहीं? बच्ची हो या कुछ भी, उठाकर फेंक दो। मैं इसे कम से कम सजा दिलवाऊंगी। वांग हेताओ, तुम क्या कर रहे हो? वांग हेताओ, वांग हेताओ, ये तो इंसान की जान का मामला है। अगर तुमने बच्ची को कुछ कर दिया, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी। सब कुछ उजड़ जाएगा। उसकी जान मैंने दी है। अगर मैं उसे मार दूं तो क्या हो जाएगा? अरे, तुम फिर बकवास करोगी। मैं तुम्हें भी साथ ही खत्म कर दूंगा। झगड़ा क्यों? झगड़ा क्यों? पड़ोसी सुन लेंगे तो? मामला क्या है? तुम लोग तो झोऊ परिवार में रहने गए थे ना? ये बच्ची फिर गोद में कैसे आ गई? अरे, हाय बाप रे, कौन सा बेरहम इंसान है, मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचा दिया। माँ, तुम्हारी जान की कसम लूंगा, सिवाय ली शियुइंग के और कौन होगा? तुम बस अपनी माँ को यूं ही मर्दों पर हाथ उठाते देखोगे। हमारे वांग परिवार ने तुम जैसी बेकार बहू क्यों ब्याह ली, जो किसी काम की नहीं। बस बस बस, झोऊ परिवार की बात बाद में करेंगे। अभी सबसे जरूरी काम यह है, सोचो कि उस बच्ची को कैसे बाहर निकाला जाए। बाप, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे बच्ची को यहीं रखने दीजिए। मेरे माता पिता को पता चल गया हेताओ इस बच्ची को रखना नहीं चाहता। अगर उन्होंने पाया कि बच्ची गायब है तो वे पक्का पुलिस बुलाएंगे। रख लो उसे, जुर्माना भरोगे। ठीक है बच्ची, अभी यहीं रहने दो। अरे, धन्यवाद बाप, धन्यवाद बाप, बाप, माँ, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। अरे बूढ़े, तुम तो बड़े समझदार निकले। अगर झो गुलान होश में आ गई और बच्चे को न पाया तो वैसे भी देर हो चुकी होगी। ये किस्मत की बात है। अगर तुमने उस बच्चे को कुछ किया तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गोली खिला दूंगी। पूरा घर तबाह हो जाएगा। झो गुएलान के इस स्वभाव को देखते हुए अगर उसे पता चल गया कि उसका बच्चा अब नहीं रहा तो यह नामुमकिन है कि वो चुपचाप मान जाए। अरे पापा, माँ, बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसे सीधे क्यों नहीं मार देते? अरे ओह, तुम्हें क्या समझ आएगा। हम इस बच्चे को ले जाकर मंडी में फेंक देते हैं। देखता हूँ कौन इस बच्चे को उठाकर ले जाएगा। अगर ये बच्ची बड़ी होकर काम की निकली तो फिर हम इसे वापस ले आएंगे। ऐसे तो फिर तुम्हारा भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। उसकी छोटी बहन, अरे ये बात सही है। हमें फिर पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। बड़ी हो गई तो भी क्या वो हमारी बात मानेगी? बात तो है, अगर काम की ना निकली तो हमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा।
अरे है ताओ, तुम झो गुइलान को अच्छी तरह देखभाल करके रखना। अगर वो होश में आए और पता चला कि बच्चा नहीं रहा तो वो चुपचाप नहीं बैठेगी, समझे या नहीं? निश्चिंत रहो। अगर वो हंगामा करेगी तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा और उसके साथ उसका घर भी पलट दूंगा। कोई बात नहीं बैंगनी, कोई बात नहीं। हाँ, जाओ जाओ, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। अरे तुम थोड़ा तेज चलो, इतना शोर मत मचाओ। यहाँ, इधर ही है। बच्चे, तुम अपने दादाजी को दोष मत देना। अगर दोष देना है तो अपनी बदकिस्मती को दो कि तुम लड़की पैदा हुई। चलो चलो जल्दी चलो, तुम रुको। इन दो न मरने वालों को पकड़ो और मुझे दे दो। प्यारी, मैं तो लड़की हूं। तुम हाथ लगाने की हिम्मत करोगे? हे। अरे छोटू मैं हूं। मैं तो बस बूढ़े बदमाशों को पीटती हूं। रिश्तेदार, ये यह क्या तमाशा है? कौन सी गलतफहमी है? चलो आराम से बात नहीं कर सकते क्या? कौन तुम्हारा रिश्तेदार है? छोटी सी जान, अपना ही खून खराबा, फेंकना है तो फेंको। ली शियुइंग। अरे नन्हे शरारती, तुम्हारी नातिन की नन्ही सी जान, बुढ़िया ने फेंका तो क्या हुआ? तुम सब एक ही घर के हो, सबके सब प्यारे हो। मुंह माजरा कीचड़ से भी ज्यादा बदबूदार है। तुम तो रोज की रोटी भी नसीब नहीं। तुम लोग सबके सामने मारपीट करने की हिम्मत करते हो। बुजुर्ग को पुलिस बुलानी पड़ेगी। हाँ ठीक है। झो चेंगजी, अरे डिब्बा उठाओ, उन्हें पुलिस थाने ले चलो और उन पर गैरकानूनी कब्जे का केस चलवाओ। मैं इन्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी। पकड़ो। तुरंत जवाब मिलेगा, पकड़ना ही चाहिए। अरे रुको। रिश्तेदार, चलो चलो चलो। नहीं, ये झो परिवार साफ साफ हमारे बच्चे फेंकने का इंतजार कर रहा है और अभी पकड़ने की सोच रहा है। अरे अपना अपने ही लो। ये सब हमारी एक पल की बेवकूफी थी। इस बच्चे को हम अब नहीं फेंकेंगे, हम इसे वापस ले जाएंगे, हम इसे अच्छे से पालेंगे। आपसे विनती है, पुलिस मत बुलाइए। ठीक है, पुलिस मत बुलाइए। हाँ, नहीं फेंकेंगे, हम इसे अच्छे से पालेंगे। अरे जरा अपने वांग घर को देखो, एक से एक झूठ बोलते हो। मैंने तो सोचा था तुम लोग ऐसे ही हो। उन्हें लेकर जाकर सबक सिखाओ। ठीक है रिश्तेदार, चलो चलो। रिश्तेदार, अरे क्या चीज है? लो, थोड़ा दूध पाउडर खरीद लो, पहले बच्चे को पिला दो। नहीं, थोड़ा दूध पाउडर, चाय। ठीक है, जाओ। हैपिंग, अरे मेरे साथ वांग के घर चलो। आज मैं पक्का वांग हेताओ की चमड़ी उधेड़ दूंगी। वांग हेताओ, दरवाजा खोलो। अंदर छुपकर चुप मत बैठो। मुझे पता है तुम घर में हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये हेताओ की सास है। तुम लोगों को क्या काम है?